मैं मन, मैं मंजू खेरिया, कोलकाता से। आप सबके भीतर के शिव तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। इस मंच को मेरा धन्यवाद। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे सोलमेट के साथ मिलके मुझे मेडिटेशन करने का मौका देती हैं बार बार। होपोनोपोनो प्रेयर, मैंने अभी लास्ट वीक में मेरे पास 3 कॉल आए। उन्होंने जिस तरह से बात की, मुझे लगा कि काफी लोग समझ गए हैं, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको और बताना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ठीक से समझ नहीं पाया इसको। एक्चुअली ये है क्या, फिर से अपने बात करते हैं इसकी। ये होपोनोपोनो प्रेयर, यूलेन के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने सबसे पहले ये प्रयोग किया था अपने पागल खाने पे। और एक एक पागल के ऊपर जो बहुत एरोगेंट थे, वो बहुत एरोगेंट थे, उन्होंने एक एक का अपने जिम्मेदारी लेके खुद किया। उनके जिम्मेदारी लेके वो धीरे धीरे एक एक करके ठीक हो गया पूरा उनका। जो था वो पूरा पागल खाना ही क्लियर हो गया, कोई भी एक व्यक्ति भी वहां नहीं रहा। तो सोचिए कितना बड़ा उन्होंने काम किया। उनके साथ काम किए हैं जो वाइटेल बोल के, जिन्होंने 0% के बारे में बताया है। आप लोग अगर पढ़ेंगे बुक तो 0% के बारे में है, आप पढ़ सकते हैं उसको, उसमें ऑनलाइन भी है। पर उस उन्होंने क्या कहा कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, ये सिचुएशन ने मेरे साथ ऐसा किया, किसी और ने के कारण मेरे को दुख हुआ, या मेरा जीवन ना उसके कारण खराब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो अंगुली उस पे नहीं उठ रही है, दूसरे पे नहीं उठ रही, वो अंगुली आपकी तरफ है। तब आपको समझ जाना चाहिए मैं किसी और का नाम ले रही हूँ भले ही, पर वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। मेरे अंदर ही कोई ऐसे पैटर्न है जो मेरे सामने वाले को मजबूर कर रहा है ऐसी एक्टिविटी मेरे साथ करने के लिए। समझ रहे हैं ये बात? मतलब दोष कुछ भी बाहर नहीं है, आप में है। अगर आप अंदर अपने ठीक कर लेंगे तो बाहर सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारे अंदर का ब्रह्मांड भी है। उस ब्रह्मांड में और हमारे अंदर के ब्रह्मांड में कुछ भी फर्क नहीं है। तो आपको काम दूसरे पे नहीं करना, आपको अपने पे काम करना है। और जब आप अपने पे काम करेंगे तो वो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। जैसे छोटी छोटी बातें ले, आप, कोई आपको बहुत बुरा भला कह दिया, तो बोले मैं तो इसको कभी माफ नहीं कर सकती, किसी हालत में माफ नहीं कर सकते, उसने इतना बुरा भला कहा और मैं माफ कर दूं। आपको कोई माफ करने नहीं कहता है। आप माफ किसको, आप उसको क्यों माफ करिए, करे ना करे वो ठीक है। पर सबसे पहले आत्मा के लेवल पे हम सब एक है, आप जानते हो, हम सब एनर्जी लेवल है। ठीक है ना? अगर आप उससे बदला लेने जाएंगे तो क्या होगा? वो एनर्जी लेवल को आप खराब कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को खराब करें, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप अपनी एनर्जी को खराब करेंगे तो क्या अट्रैक्ट करेंगे? जो अगर खराब एनर्जी आपकी होगी तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? और खराब एनर्जी। समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको, और ये एक पैटर्न बन जाता है। फिर आप जिससे के लिए भी कुछ भी सोचे, गलत सोचे, तो वो क्या होगा? वो एक पैटर्न हो जाएगा, बार बार वही होगा फिर आपके साथ। कोई फिर दूसरा आएगा जो आपको परेशान करे, फिर आपको लगेगा अरे इसके कारण मेरा जीवन खराब हो रहा है। फिर तीसरा आएगा, फिर लगेगा अरे ये तो मेरे को बहुत तंग कर रहा है, इसके कारण मेरा जीवन खराब हो रहा है। पर नहीं, एक्चुअल में वो कौन है? आप हैं जो अपने जीवन में ऐसा घटनाक्रम बार बार कर रहे हैं कि कोई ना कोई आपको आके परेशान करे। तो वो घटनाक्रम, वो जो पैटर्न बार बार जो दूसरा आपको कष्ट दे रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर का पैटर्न है। कोई भी सामने आता है तो वो पैटर्न बन जाता है और आप वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उस पैटर्न को तोड़ना आपको। वो पैटर्न को तोड़ने का सबसे अच्छा मतलब, पैटर्न तोड़ना मतलब कोई भी लेट इट गो, कोई भी चीज को जाने देना, कोई भी चीज को पकड़ के नहीं रखना, उसको छोड़ देना, जाने देना। वही जो ये है, ये टूल है। एज अ टूल इसको काम में लीजिए तो आपको और समझ में आएगा। सपोज आपके माइंड में ही है, कल ना सपोज आप कहीं जा रहे हो, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं आज मैं इंटरव्यू में इसमें जा रही हूँ, पास होंगी कि नहीं, पता नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा, आगे फिर मेरा क्या होगा, मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी फिर आगे, फिर मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करूंगी। ये कंटिन्यूस आपका माइंड क्या होता है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले क्रिबल करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो ये किसका पैटर्न है? आपका, आपका फियर का पैटर्न है। तो इसको आप कैसे हटाएं? इसको आप होपोनोपोनो प्रेयर से हटा सकते हैं।
जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, एक्चुअली होपोनोपोनो प्रेयर किया जाता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताने कि मैं इससे डरती हूँ और इसको मैं रिलीज करती हूँ इस पैटर्न को, और अब मैं ऐसा कुछ करूँ, सबकॉन्शियस माइंड मेरे को हेल्प करो ताकि तुम्हारी एनर्जी मुझे मिले और मैं पॉजिटिव में जाऊं और कोई भी नेगेटिव थॉट्स मुझे ना आए और मैं फियरलेस होकर बहुत आराम से काम कर सकूं। तो क्या ये है, तो हम बता रहे हैं उस समय हमको क्या करना चाहिए। मैं सचमुच में, आई एम रियली रियली सॉरी, माय अपने से बात करना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड या मैं, हे ईश्वर, ईश्वर से भी बोल सकते हैं, उसको भी एक ही बात है, हे ईश्वर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं बार बार अपने लिए ही बुरा भला कहे जा रही हूँ। तो प्लीज, जो भी कारण से, जो भी रूट कॉज है इसका, या जो भी पैटर्न बार बार मेरे अंदर फियर का बन रहा है, उसके लिए मुझे उसको रिलीज करना है, उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, जो मैं बार बार अपने लिए ही गलत बात सोच रही हूँ। प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी ईश्वर, ये पैटर्न मेरे जो भी मेरे किस कारण से बन रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं इसे रिलीज करना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी एंड आई वॉन्ट टू रिलीज इट। आप जब ईश्वर से बोल रहे हैं या जब आप सबकॉन्शियस माइंड से बोल रहे हैं, यूनिवर्स से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप से भी बात करेंगे, भैया हमको ये रिलीज करना है, उसके बदले क्या चाहिए। अब मैं इसको पूरी तरह से अपने जीवन में हटा के आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, मुझे ये लाना है। तो मेरे में ये पैटर्न है, पर मैं इसको रिमूव करके सक्सेस में बदलना चाहती हूँ। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस पैटर्न एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग सक्सेस इन माई लाइफ, और मेरे को ये चाहिए। तो प्लीज हेल्प मी टू, हमको इसको हमारे जीवन में लाने के लिए हेल्प मी, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। देन आई एम सॉरी, जो भी मैंने एक्शन किया, जो भी मैंने फियर अभी तक मेरे जीवन में आया और या मैंने क्रिएट किया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू कि मेरे को मालूम तो पड़ा कि ये मैंने ये नेगेटिव पैटर्न में सोच रही थी। अब मैं पूरी तरह से इसको जीवन से रिमूव करती हूँ और अपने जीवन में खुशी, आनंद और सबसे पहले सक्सेस को इनवाइट करती हूँ। थैंक यू, आई लव यू कि मेरे जीवन में वो आ गया, और थैंक यू, मेरे को इतना मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या छोड़ना है, इसलिए आई एम रिलीजिंग इट जस्ट नाउ, अभी मैं इसको रिलीज करती हूँ सारे पैटर्न को और इनवाइट करती हूँ सक्सेस। तो अब क्या हुआ, आप अपने ब्रेन से काम कर रहे हैं, आप इस पैटर्न पे काम कर, इस तरह से आपको काम करना है। मतलब आपको, मेरे से क्वेश्चन आया कि मैं किसको बोलूं, मतलब आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा कि आप किसको बोलो। सबसे पहले, और ये सबसे बड़ा टूल है कि अपने जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव पैटर्न है, उस सब को हम लोग इसके द्वारा रिलीज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आपको समझ में आए या नहीं आए क्यों पैटर्न बन रहा है बार बार, फिर भी आप इसको अपने अंदर से रिलीज कर सकते हो, ईश्वर से प्रार्थना करके, सबकॉन्शियस माइंड से प्रार्थना करके, यूनिवर्स से प्रार्थना करके कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं, मैं उसको अभी इसी वक्त रिमूव करती हूँ, उसके जगह हैप्पीनेस को इनवाइट करती हूँ, और साहस को इनवाइट करती हूँ, प्रोस्पैरिटी को इनवाइट करती हूँ, अबंडेंस को इनवाइट करती हूँ, एंड आई एम ओपन टू रिसीव एवरीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ये बोलिए कि मैं तैयार हूं अपने सभी ये नेगेटिव पैटर्न को हटा के पॉजिटिव पैटर्न को अपने जीवन में लाने के लिए, और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, और मैं इनवाइट करती हूँ अब, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, जो भी नेगेटिव पैटर्न चल रहा है उसके लिए, और अब मैं पूरी तरह से रिलीज करती हूँ। आई इनवाइट माई लाइफ, इनवाइट इन माई लाइफ सक्सेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जो भी आपको चाहिए। Thank you, universe, for giving me so much. Thank you, universe, for fulfilling me, fulfilling my desire, और उसको अचीव करने में, हेल्प करने में थैंक यू कि आप मेरे को सक्सेस में ट्रांसफर करें ये। आई लव यू एंड आई ब्लेस यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, समझ में। फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू जब बोलेंगे तो वो कंटिन्यूस बोलेंगे। ये हुआ आपको अपने किसी भी पैटर्न, चाहे आपको मालूम हो क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब वही छोड़िए। सपोज कई बार हम लोग क्या होता है, अपने फैमिली में कोई कुछ बोल देता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, उस समय आप चुप भी रह जाते, सप्रेस कर देते, फिर बाद में कितना क्रिबल करते हैं आप लोग, ये क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ये बोल नहीं सकता था, इसको हक क्या था। आपका माइंड कंटिन्यूस चैटर करता कि नहीं, मेरे को क्यों बोला, और भी तो इतने लोग थे, मेरे को ही क्यों बोला, इसको मेरे साथ क्या है।
इसके बदले मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपके और उस आदमी के बीच में कोई ना कोई ऐसा घटना घटी है, या कोई पास्ट का इंसिडेंट है। उस पास्ट का इंसिडेंट को आपको क्लीन करना है। सीधा सा समझिए, कोई तो इंसिडेंट है जो आपको कष्ट दे रहा है, आपके बचपन में वो हुआ होगा, या पिछले जन्म में हुआ होगा। तो उस इंसिडेंट को क्लियर करना आप तुरंत समझ जाना चाहिए। तो उस इंसिडेंट को क्लियर करने के लिए क्या है, ये टेक्निक है। मतलब जो भी घटा है, जो भी जीवन में हुआ है, उसको रिलीज हम इस पैटर्न के द्वारा बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं लास्ट समझिए आज 10 साल से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, और बहुत चीज को मैंने अपने जीवन से जड़ से हटाया है। मेरे को भी देखिए लेट उठने की आदत थी, और पढ़ने की तो बिल्कुल आदत नहीं थी। बहुत सी ऐसी आदतें थी कि क्या बताऊं, पर मैंने सब इस होपोनोपोनो प्रेयर, और कई बार मेरे जीवन में ऐसा कुछ आया कि मैं किसी भी तरह से उससे निकल नहीं पा रही थी, तब भी मैंने ये टेक्निक का प्रयोग किया। और ऐसे भी आप अगर रोज सुबह से शाम आप जब बैठते हो, रात को सोने के पहले अगर आप देखते हो कि मेरे जीवन में मुझसे क्या भूल हुई, तो आप वैसे भी कर सकते हो कि जो भी मैंने अभी गलती की उसके लिए ईश्वर तुमसे सॉरी, मैं अपने आप से भी सॉरी बोलती हूँ। आप अपने मिरर में भी देख के बोल सकते हैं, मंजू यू हैव डन सच अ ग्रैंड मिस्टेक ना, मैं खुद सॉरी हूँ इसके लिए। मिरर में देखे हुए आई एम सॉरी मंजू। अपने आप को भी बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखा। कई बार हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं अपने आप को ना, तो उस समय कैसे बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे ना आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। आप हर्ट हो गए, उस हर्ट का नतीजा क्या होगा, कहीं ना कोई घटना ऐसी घटेगी जो आपके आगे रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी। फिर उसके आगे आप जा नहीं पाओ। तो जो भी जीवन में इंस्टेंस ऐसे होते हैं जो आपके मन को तकलीफ देते हैं, उसको उसी समय रिलीज कर देना चाहिए। वो सब पैटर्न को रिलीज करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर है। समझ आया ना? जब कुछ भी नहीं समझ आए, तब भी आप कर सकते हो कि किस कारण से मेरे जीवन में ये घटना घट रही है, कोई भी घटनाक्रम अगर घट रही है, कि बार बार ऐसा ही मेरे साथ ही क्यों होता है। आप लोग कई बार बोलते हैं ना, मैंने तो सबके लिए सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, सबको हेल्प भी करती हूँ, सब कुछ, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरे को लोग है ना कुछ भी बोल के चले जाते हैं, या मेरा कोई हेल्प नहीं करता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने वो पैटर्न बना लिया, आपके मन में ये बैठ गया मेरे को कोई हेल्प नहीं करता है। तो जब आप बार बार ये रिपीट करें तो कैसे कोई हेल्प करेगा? आपका पैटर्न बन गया है वो। आप समझिए, आपकी ही इसमें कोई गलती है, या आपके कोई पास्ट कर्मा या पास्ट थॉट है जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में ये आ रहा है। तो उसको कैसे करेंगे? आई एम सॉरी, अपना नाम लेके, मंजू, ये जो भी कारण से घट रहा है उस घटना क्रम के लिए भी आई एम सॉरी, और जो घट रहा है उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलेंगे मेरे साथ जो भी ये हो रहा है मैं उसको आज इसी समय रिलीज करती हूँ, और मुझे इससे निकलना, हेल्प मी टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स जिसके कारण मैं इससे निकल पाऊं। और फिर धन्यवाद दे यूनिवर्स, थैंक यू कि आपने मुझे दिशा बताई जिसके कारण मैं इससे निकल पाई। आई एम सॉरी, मैंने जो भी अपने को परेशान किया, नेगेटिव बात बोला अपने लिए, प्लीज फॉरगिव मी मंजू। आई लव यू वेरी मच, डोंट वरी, इस फेज से तुम निकल जाओगी, एंड आई रियली लव यू, आई नो तुमको इससे निकलना ही है, यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू। जब आप अपने आप को ही कंफर्म करते हैं तो देखिए वो धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा इसको तो इस घटना से निकलना है, इसको निकालो। ईश्वर बोलेगा या यूनिवर्स बोलेगा इसको तो इस घटना में रहना ही नहीं है, इसको निकालो। जब बार बार प्रे करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और आप उस फेज से निकल जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? सब कोई क्लियर समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट है कोई भी चीज के लिए तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास 3 जन ने फोन किया, तीनों ने समझा ही नहीं कि होपोनोपोनो प्रेयर क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या आधार पे किया जाता है, और ये कब कब काम नहीं करता, हम ये भी बोलेंगे। पहले ये भी बता देते हैं। ये जैसे सबसे पहले अगर हम लोग सोचते कि कभी कभी काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, हम लोग बार बार के मन में आता है ये काम क्यों नहीं कर रहा, हम तो तब से किए जा रहे हैं, 6 महीना हो गया पर काम नहीं कर रहा है, ये क्या बात है? ये कहीं न हे भगवान, कहीं मेरे साथ ही ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा है? सबका वर्क करता है, मेरा नहीं वर्क करता है, क्यों हो रहा है ये बताइए? हम जो पैटर्न हमारे जीवन में बन गया है, हम उस पैटर्न से निकलना ही नहीं चाहते।
हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, हम दूसरों की तरफ इशारा करते हैं, उसने गलती की, उसके कारण हमको कष्ट हो रहा है। हम ये नहीं जानते कि दूसरा जो ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, वो मेरे कोई मैंने कोई ऐसा पैटर्न बनाया जिसके कारण वो दूसरा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो वो आपको दूसरों की हीलिंग नहीं करनी, अपनी हीलिंग करनी है उससे। अपने अंदर के ब्रह्मांड को ठीक करना है, तब आपके सामने का ब्रह्मांड, जो सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको अपने आप हीलिंग मिल जाएगी। पहला चीज, आपको जब चाहिए अपने पे सबसे पहले काम कीजिए। दूसरा है, अगर कोई को बदलना चाहे, आप कभी किसी को नहीं बदल सकते, कितना भी कोशिश कर ले दूसरों को नहीं बदल सकते, तो बदलना आपको पड़ेगा। और इसलिए आप सबसे पहले आप अपने को बदलने की चेष्टा कीजिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सोचिए क्या कारण है, मैं क्यों ऐसे हो गई हूँ। किस, जैसे कई बार देखिए मनी के लिए भी है, आप बोलते मेरे पास पैसा नहीं आता, पर जब भी आपको बोलेंगे आंख बंद करो, सोचो तुम्हारे पास कितना पैसा आए, हाईएस्ट सोचो तुम कितना अचीव कर सकते हो, कितना ले सकते हो, तो आपको डर लगता है, अरे बाप रे, मैं अगर 2 लाख बोल दी तो करूंगी क्या, उसको कैसे मैं ठीक से रख पाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं रख पाऊंगी, मैं 1 लाख बोलूं, नहीं मैं 50 बोलूं, पहले 50 बोलती। सोचिए आप क्या कर रहे मनी के साथ, क्या कर रहे हैं आप, फियर है, आप कैसे उसको लेंगे, कैसे उसको अचीव करेंगे, वो भय, वो आप समझ नहीं पा रहे आपको कहाँ कहाँ भय है आपके मनी के लिए। सपोज आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं बाजार में और देख रहे हो वो बहुत महंगी है, अरे भाई ये तो बहुत महंगी है, मैं तो खरीद ही नहीं सकती, चलो 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 आगे चलो। आप उस समय उसी को देख के अगर ये बोले कोई बात नहीं, आज इसका पैसा, मैं एक दिन जरूर आऊंगी और ये खरीदूंगी, और आई लव यू, आई विल कम बैक टू परचेज यू, तो क्या हुआ कि ईश्वर मेरे को इतना पैसा दे दो जल्दी से, मुझे ये लेना है। और अगर आपने भाई मेरे लायक नहीं है, मैं तो खरीद नहीं सकती, चलो चलो अभी मैं नहीं दिला सकती या मैं नहीं ले सकती, क्या हुआ, आपने क्या कहा, मैं इस लायक ही नहीं उस चीज के, मैं पुअर हूं, मैं इसके लायक नहीं। कितना फर्क है देखिए, क्या क्या वर्ड आप ही को परेशान कर रहा है, क्या क्या वर्ड आप ही को कष्ट दे रहा है, क्या क्या वर्ड से आप अपने अपने वर्ल्ड बना रहे हैं, ये आप सोचिए। ये सारी बातें आपको बैठ के सोचना होगा। और उस समय आप अगर बोलेंगे आई एम सॉरी मनी, मैं अपने को समझती ही नहीं थी आपके लायक, मैं समझती ही नहीं थी कि आप मेरे फ्रेंड हो, आप कितना भी, मैं फ्रेंडशिप में आप कितना भी बड़े रूप में भी आ सकते हो और मैं इंजॉय कर सकती, और मुझे चिंता नहीं कितने बड़े रूप में भी आएंगे, तब भी मैं इजीली आपको डाइजेस्ट कर पाऊंगी, इजीली फ्रेंडशिप कर पाऊंगी, और मैं कितना बड़ा भी, बड़ा हमारा जो भी कार्य क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, काम भी बढ़ जाएगा, मैं एक्सपेंड भी कर पाऊंगी और इंजॉय भी कर पाऊंगी, दूसरों को हेल्प भी कर पाऊंगी। क्योंकि आप धीरे धीरे अपने को तैयार कीजिए, पहले माइंड को अपने प्रिपेयर कीजिए, हर दिन माइंड के साथ खेलिए, माइंड को प्रिपेयर कीजिए। यस, पहले 2 लाख तो आई एम रेडी टू रिसीव 2 लाख रुपीज, और उससे तुमको क्या क्या करना है, क्या बदलाव लाना है, रेडी हो। कोई पूछे यूनिवर्स तुमको क्यों चाहिए, तो तुमको पता होना चाहिए हमको इसलिए 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 चाहिए। यूनिवर्स बोले भाई इसको तो लिखा हुआ है, इसको घूमने जाना है, इसको नया कपड़ा खरीदना है, इसको जूता एक तो बहुत अच्छा खरीदना है, इसको बहुत अच्छा ब्लूटूथ का स्पीकर खरीदना है, इसको है ना फ्रेंड्स के साथ लग्जरी ट्रिप में जानी है, अरे भैया इसको तो देना ही पड़ेगा। पर आप, पैसा आ गया अब आने वाला है, मैं क्या क्या करूंगी पता नहीं, मैं ये करूं नहीं मैं ये करूं तो यूनिवर्स क्या बोलेगा, ये तो खुद ही कंफ्यूज है, ये रुपये का चाहिए ही नहीं इसको, तो इसको इतना रुपया दे के भी तो कंफ्यूजन में ही खत्म कर देगा, तो इसको नहीं चाहिए। मतलब हर चीज का पीछे लॉजिक है देखिए। आप अपने को हर पल तैयार कीजिए, हर पल आपका ब्रेन इतना एक्टिव होना चाहिए, इतना अपने लिए तैयार होना चाहिए, तब एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे। आप स्पिरिचुअल लाइन में भी आप तैयार ही नहीं हो कि कोई मास्टर आया है आपको आपसे बात करे, और आप क्या कर रहे हो, इसको तो सब दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता, मुझे तो दिखता ही नहीं, मैं कोशिश करके भी नहीं दिख सकता है, मैं चाहती ही नहीं, मैं तो चाह के भी नहीं दिख पा रही हूँ, आपको कैसे दिखता मुझे बताइए। पर जैसे ही एक दिन मास्टर का आवाज सुनाई दिया, आप बोले बाप रे, अब मैं तो डर रही हूँ भाई, लाइट जला दिया, सब जला दिया, अरे भैया मुझे नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप तैयार नहीं है उसके लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मेरे अंदर जो भी डर है, जो भी भय है, जो भी नेगेटिविटी है, जो मैं नहीं समझ पा रही, जो ऐसा पैटर्न है या इस जन्म का या पिछले जन्म का, उसको मैं अब रिलीज करना चाहती हूँ, और
मैं अपने अंदर स्ट्रेंथ को भरना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने बेटर वर्जन को अपने सामने ला सकूं, वर्ल्ड के सामने ला सकूं, अपने सामने ला सकूं, और मैं जीवन में बेस्ट को अचीव कर सकूं, बेस्ट को लोगों को दे सकूं, बेस्ट को मैं रिसीव कर सकूं। ये भाव को अपने अंदर के इम्प्योरिटीज को प्योरिटी में बदलने के लिए ये होपोनोपोनो प्रेयर है। ये टूल है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज आपको, आप जहां बैठते हो एक बार करके देखिए, घर का मैं बहुत सिंपल बताती हूँ। एक कोई भी आप कोई भी नहीं बोलूंगी, सैंडलवुड का ले तो बहुत अच्छा, अगरबत्ती लीजिए सैंडलवुड का, उसको जलाएं, और जला के आपका घर वास्तु के, अगर सपोज लाइक नहीं, कुछ भी गड़बड़ है वास्तु के हिसाब से भी, और आप उस धूप बत्ती को लेके हर कॉर्नर में जाके बोले, आई एम सॉरी, जैसा भी हो तुम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अगर मैंने अभी तक तुम्हारे लिए बहुत शिकायतें की होंगी, पर आज मैं बहुत प्यार कर रही हूँ और तुमको बहुत प्यार भेजती हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे घर में हो, तुम मुझे सुरक्षा देते हो, प्रोटेक्शन देते हो, और तुम्हारे हर एक कॉर्नर को मैं प्यार करती हूँ और अपना हृदय से प्यार भेजती हूँ। और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। हर कॉर्नर को आप अगर अगरबत्ती जला के करके आइए, एंड देन डाउजर से चेक कीजिए, आपका पूरा घर प्योरीफाई हो जाएगा और हाईएस्ट एनर्जी पे आ जाएगा, कोई वास्तु दोष उसमें रहेगा ही नहीं। ये इतना कारीगर मतलब वाला ये टूल है ये। और अगर सपोज आप जहाँ बैठते हो रोज, जहाँ जिस रूम में ध्यान करने के पहले, उसमें अगर अपने आसन को या जहां भी बैठते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, कोई भी मेरा नेगेटिव थॉट आया है कभी भी ध्यान में, तो उसके लिए सॉरी, मुझे आगे राह दिखाओ ईश्वर, मुझे राह दिखाओ मेरे अंदर के सबकॉन्शियस माइंड, मुझे राह दिखाओ तुम मेरे गुरु, आई रियली लव यू एंड थैंक यू। ये बोलिए, और उसके बाद आप करके देखिए ध्यान, कितना तेजी से बदलेगा आपका जीवन। पर अब फिर पूछेंगे कितना करें, कितना करें, कितना कार्मिक आपके है, कितना दिन, कितना पुराना कार्मिक है, कितना आप तैयार हैं अपने को सही दिशा में ले जाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपका एक वीक में हो जाए, हो सकता है एक दिन में हो जाए, हो सकता है एक महीना में हो जाए, हो सकता है एक साल में हो जाए। पर ये प्रेयर बहुत ही कारगर है। पर एक चीज याद रखिएगा, एक, आप इसको अपने लिए सही दिशा में यूज कीजिएगा। तीसरा, सपोज, प्लीज कोई भी बुरा ना ले और बुरा ना सोचे, अगर मैं किसी का उदाहरण भी दे रही हूँ, नाम नहीं लूंगी। सपोज आपकी बेटी किसी बहुत ही ऐसे लड़के से प्यार करती है कि वो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है या दूसरे कास्ट का है, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि उसकी शादी हो, पर वो चाहते कि मैं इसी लड़के से शादी करूं, और आपने कहा मुझे होपोनोपोनो प्रेयर प्रेयर मैं करूं इसके लिए कि है ना इसकी शादी नहीं हो उससे। आप क्या कर रहे हैं, उसके कर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तब ये होपोनोपोनो प्रेयर आपका काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये किसी को मिलाने के लिए काम कर सकता है, किसी को बिछड़ाने के लिए नहीं काम कर सकता। तो ये दिमाग में हमेशा रखे, आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वो पर्पस सही होना चाहिए। इंसान देखिए, एक मैं बहुत ही इस बात पे मुझे एक याद आया, एक बात जान लीजिए, इंसान की कोई जात नहीं होती, जात हम मनुष्यों ने बनाई है। भगवान ने हमें जात बना के नहीं भेजा कि ये तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, कभी नहीं बनाया। इंसान की एक जाति होती, इंसानियत। और कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, कोई भी उस कास्ट का हो, गरीब हो अमीर हो, दो प्यार करने वाले को बिछड़ाना बहुत गलत है मेरी नजरों में। तो सॉरी, मैं अगर कोई मेरे को जो भी, प्लीज, अगर मैं, मेरे पता नहीं क्यों मेरे को अंदर तक बहुत ज्यादा वो टच कर गया, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, ऐसे ही आपके बेटे का कोई विश है कि वो कहीं और पढ़ने चाहता है और कुछ बनना चाहता है, सपोज वो पायलट बनना चाहता है, आपको मंजूर नहीं है, तो उसके लिए अगर आप हो पोनो पोनो प्रेयर करें कि वो पायलट नहीं बने, तो नहीं होगा, ये गलत है। कभी मत कीजिएगा, ये सक्सेस नहीं होगा, आप करोगे भी तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना है ये, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्लानिंग है ये, वो तैयार ही नहीं होगा जो गलत प्रेयर की जाए, ठीक है ना। तो इसलिए भी वर्क नहीं करेगा इस क्षेत्र में। और अब आते हैं घर पे, तो मैंने बताया
और मैंने इसका प्रयोग किया। मेरे को अभी परसों ही मुझे पता चला किसी के घर का कि ना बहुत खराब वास्तु है। मुझे समझ में आ गया था जब किसी ने कुछ पूछा कि बहुत खराब वास्तु है। मेरी कजिन सिस्टर ही है। तो मैंने कहा कि तुम इतना वास्तु वास्तु करती हो, मेरे को ये सब समझ में नहीं आता। एक काम करो, तुम इतना देर से बोल रही हो ब्लू टेप लगा दे, येलो टेप लगा दे, यहाँ करेक्शन करे वहां करेक्शन करे, मेरे को एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं इसको 10 मिनट्स में चेंज करा सकती हूँ। 10 मिनट्स नहीं, 5 मिनट्स में। तो बोले पक्का? तो हम बोले डाउजर उठाओ, तुम चेक कर लो अभी तुम्हारा कैसा है एनर्जी तुम्हारा उसका बाथरूम का। बोले नॉर्थ में बाथरूम में कभी सक्सेस होगा नहीं, मेरा काम बनेगा ही नहीं, मेरे जितना भी पैसा लगा रहे हैं सब नुकसान में जा रहा है, सब खर्चा हो जा रहा है। अब बोले ठीक है, अब आंख बंद करो। मैंने अपना वही होपोनोपोनो प्रेयर कराया और हृदय से बहुत प्यार भिजवाया कि नॉर्थ में प्यार भेजो। बोलो मैं तुम्हारी कमी देख रही हूँ पर तुम मेरे लकीएस्ट हाउस हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जैसे हो तुम मेरे, मैं तुम्हारी तुम मेरे, इसलिए तुम मुझे हमेशा साथ दे तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ और बहुत प्यार भेजती हूँ। तुम जैसे भी हो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हो। मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ, बहुत धन कमा रही हूँ, बहुत उन्नति कर रही हूँ, बहुत हमारा राइज कर रही हूँ। मजा आ गया यार, हमेशा तुम मेरा साथ देते हो। मैंने 5-10 मिनट उसको सब पूरे घर में और वहां पे ज्यादा अनकंडीशनल लव दे दिया। हम बोले आप चेक कर लो। बोली तो करेक्शन हो गया, एकदम ठीक हो गया। हम बोले बस, तो यही बोलो ना, क्यों दिमाग लगाते हो ये सब में? हम ध्यानियों के लिए बहुत इजी है सब कुछ, बहुत इजी है। तो भाव क्या है, बोलते हैं ना, जैसा तेरा भाव वैसा ही तेरा जीवन। तो इसीलिए अपने भाव पे काम करें। और तब ये अपने ही कोई भाव गलत हो तो होपोनोपोनो प्रेयर को अपनाइए कि मुझे अपने भाव को क्लियर करना है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना है कि भैया अब ये मेरे मैं अटक रही हूँ, तुम इसको क्लीन करो यार और कुछ अच्छा करवाओ। मेरे को और आगे ले जाओ, मैं अपना बेस्ट वर्जन देखना चाहती हूँ। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना सबको कि नहीं आ रहा है? तो अब प्लीज, अब किसी को फिर भी डाउट है तो मुझसे पूछे, मैं क्लियर करूंगी। कोई भी रीजन है तो मैं क्लियर करूंगी। जैसे हम लोग आइज का ले, मेरे आइज में अगर आपको बहुत सपोज आइज का विजन क्लियर नहीं है तो आप कैसे करेंगे? एक गहरी सांस लेंगे, सब कीजिए। गहरी सांस लेंगे, एक गहरी सांस छोड़ेंगे, फिर एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस छोड़े, आंख पे ध्यान लेके जाए और कहें अपने आंख से, आई एम सॉरी माई आईज, मैंने तुम्हारा कभी ध्यान नहीं रखा, बहुत स्ट्रेस दिया तुम्हें, हमेशा ज्यादा से ज्यादा काम लेते गई पर कभी भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। रात रात भर पढ़ती रही पर कभी भी ना तुम्हारा ध्यान रखा, न कभी एक ड्रॉप डाला तुम्हारी तरफ ध्यान दिया, बस काम लेते गई। आई एम रियली रियली सॉरी, घंटों लैपटॉप पे काम किया पर कभी भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने कभी इतना स्ट्रेस दे कभी तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। आई रियली लव यू, आई रियली थैंक यू कि तुम फिर भी तुम कंटिन्यूस काम कर रहे हो और अभी भी काम किए जा रहे हो और इतना हेल्प कर रहे हो। जब जब मुझे दरकार है, मैं रात हो दिन हो, हमेशा तुम हमारी सहायता करते हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड आई लव यू वेरी मच। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। इतना काम करने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। थैंक यू माई आईज, थैंक यू, आई लव यू माई आईज, आई थैंक यू माई आईज। आप करके देखो, आपका चश्मा का पावर उतर जाएगा। और फिर होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू 108 बार। केवल वो नहीं, भाव से बोलिए। हर बार भाव हो कि हाँ, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई बॉडी पार्ट में हो तो उस बॉडी पार्ट को बोले और करके देखें। देखिए ठीक होता है कि नहीं। 1 सप्ताह कीजिए, आपका बॉडी पार्ट वो चेंज हो जाएगा, लगेगा कोई नया लगा दिया, रीजनरेट हो जाएगा आपका। मैंने बहुत किया है, बहुत, और इसीलिए आप लोग को करा रही हूँ। तो प्लीज आप लोग इसको दिल से अपनाइए। और मैं तो हर रात, देखिए मेरी माला रहती है पास में हमेशा, हर रात करके सोती हूँ कि आज दिन भर में कुछ हुआ या फिर कुछ ऐसी हो जाता, ऐसा हो जाता कि नहीं, कल कल मेरे को ये चीज बेस्ट अपना सामने में लाना है, तो कैसे लाऊंगी?
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, जो भी मेरी गलतियां हो रही है उसको यूनिवर्स इसको रिलीज कराओ, और नए कोई ऐसे ऐसे चीजें मेरे सामने लाओ जिसको मैं करके मेरे मेरे जीवन को और बेहतर बना सकूं। आई रियली नीड योर सबकॉन्शियस माइंड, मेरे को कनेक्ट कर अपने हायर सेल्फ से, वो अच्छे से जानता है क्या करना है, उसके साथ सारे प्रोग्राम है उसके पास, प्लीज कनेक्ट मी विथ हिम। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू माय ब्रेन, मुझे और एक्टिव बनाओ, अपना और एक्टिव बनो, बस। फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, देखिए आपका सब काम होता है कि नहीं, होगा ही होगा, कोई भी चीज के लिए कर सकते, ठीक है ना। तो किसी को कुछ पूछना है, अब अगर किसी को पूछना है और नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, मतलब आप अपने अंदर के प्रोग्राम को चेंज कर रहे हैं, इसको सबसे पहले तो अपने अंदर के प्रोग्राम को चेंज कीजिए, ठीक है। तो कोई को भी प्रश्न पूछना है, कोई चीज की कैसे ठीक करी जाए, नहीं समझ में आ रहा है तो, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे, किसको कुछ पूछना है इसके लिए। हाँ गीता जी, जितना प्रश्न पूछेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। हाँ गीता जी। हाँ, जी, नमस्ते। आत्मवंदन मंजूकेरा जी। वंदन, मैं हाँ। मुंबई से दादर से बोल रही हूँ। अ, हम्म। अ, लगभग 1 बरस हो गया मैं हॉस्पिटल जाके जाके आती हूँ। हम्म। मैं कभी भी मेरे पति से झगड़ती थी, ये घर में आने के बाद ही मैं इतना हॉस्पिटल जाती हूँ डॉक्टर के पास। एक भी नर्सिंग होम बाकी नहीं है। और लास्ट ईयर से इस बरस तक 5 बार मैं जाके आई हूँ। हम्म। लेकिन मैं मेरा स्पिरिचुअल एक्टिविटी कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। तो मैं अभी आपके सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं ये घर के एवरी कोने पे जाके माफी करना है ना, वही करना है ना मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, घर के एवरी कॉर्नर ओके। पे वो अगरबत्ती है ना, स्पेशली सैंडलवुड का अगरबत्ती में एक खासियत होता है, वो जहां हाँ, घुमाते हैं ना वो क्लीन करता है उसकी एनर्जी को, और इसलिए हाँ, आप हर कॉर्नर में ले जाके बोला, आई लव यू माय हाउस, आई क्लीन हाँ। ऑल द एनर्जी, जो भी एनर्जी हुँ, है उसको क्लीन कर रही हूँ, आई एम सॉरी अगर मैंने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा सोचा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव मैं घर ईच को एंड ही एवरी क्लोज़ कॉर्नर ऑफ माई हाउस, and I'm sending lots of love to every corner of my house, ठीक है ना। ओके। और तो हाँ, और एक काम कीजिए, ये प्लानिटरी भी हो सकता है, वास्तु भी हो सकता है, तो एक हाँ, प्लानिटरी भी बोलिए, मुंह से बोलिए, आई हाँ, रियली लव ऑल माई प्लैनेट्स, और मेरे सभी प्लैनेट्स को मैं बहुत अनकंडीशनल लव भेजती हूँ। शुरू ठीक है। कीजिए मून को, आई एम सेंडिंग हुँ, लॉट्स एंड लव टू मून, सन, ओके, फिर है ना ओके। मंगल, बुध, हुँ, बृहस्पति, शुक्र, हुँ, शनि, राहु, ओके, केतु, सबको सामने विजुलाइज करते, सबको बहुत प्यार भेज रही हूँ, हर क्षण ओके, मेरे हृदय से प्यार निकल के उन तक जाए, ओके। और हाँ, बहुत वो फलीभूत हो, बहुत मेरी को बहुत प्रेममय हो, मैं सबको बहुत प्रेम भेज रही हूँ, आप देखो आपका ये पैटर्न चेंज होगा, ये लाइफ का ओ पैटर्न है। और फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक। ओके। और जैसे फिर आपने अभी आँख के लिए और एक बताया। चीज करना, आप 5 तत्व के बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसको भी भेजो कि आई एम सॉरी ओ पृथ्वी माँ, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा भला कहा, प्लीज फॉरगिव हुँ, मी, ओके, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज हुँ, फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जल देवता को, अग्नि देवता को, मतलब सूर्य को, वायु देवता को, आकाश देवता को, ये भी करो, ओके। जरूर आप और एक करके बात देखो, नेक्स्ट वीक बताओगे आप उनको चेंजेस। ओके। और एक बात है, जैसे आपने आँख के लिए बताया, वैसे मैं अपने पेट के लिए भी करूँ ना? मेरा हाँ। बहुत एवरीथिंग इज़ बिकॉज़ ऑफ माय स्टमक। हाँ ऑल बिल्कुल माय करना कंप्लेंट्स चाहिए, आर बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत शिकायतें की अभी तक, वो आप अभी मैं करवाऊंगी हेल्थ के लिए ना, तो आप उसमें करो, आई एम, जैसे आइस ठीक। के लिए किया, आई एम सॉरी माई हाँ, स्टमक, आई एम सॉरी माई डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने हमेशा हाँ, तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बुरा भला कहा, पर आज हाँ। मैं दिल से, अभी तक हुँ, तुमने फिर भी मेरा केयर रखते हो, फिर भी तुम मुझे खाना खा रहे हो तो तुम ही डाइजेस्ट करते हो, तुम ही मेरे को मदद कर रहे हुँ। हो डाइजेस्ट या करने राइट। में, खाने में, और मेरे जीने में या भी तुम मदद कर रहे हो, पर फिर भी मेरे को कितनी शिकायत मैं करती हूँ तुम्हारा, आई एम रियली सॉरी हाँ। फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
आई लव ओके, इट, आई थैंक यू, आई रियली थैंक यू कि अभी भी तुम काम कर रहे हो, और जब थैंक शिकायत करने के बाद भी तुम काम कर रहे हो, एंड आई रियली लव, यू, आई रियली लव। थैंक फिर आई एम और मैं आज से तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तुम और कुछ यू। भी गलत नहीं कहूंगी। और अब तुम भी मेरा साथ दो, मैं भी तुम्हारा मैं तुम्हारे लिए बहुत ब्लेसिंग भेजती हूँ, बहुत प्यार भेजती हूँ। देन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, फिर 108 बार कर दीजिए, देखिए चेंज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जैसे जाने अनजाने हम अपने घर को कोस देते रहे, जब से मैं इस बिल्कुल घर में आई हूँ तब से मेरे साथ ऐसे हो रहा बिल्कुल, है। तब हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसका राइट, आंसर आप दे रहे हैं मंजू जी। हम यार, सबके मुंह से भी कई बार निकल जाता है ना, अरे यार, है ना, या इस जगह पर ऑफिस ले लिया है तब से ऐसा हो रहा है, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो ऐसे हमको जैसे प्रोसेस बताया मैम ने, मंजू जी ने, ऐसे ही करना है फिर उसके लिए भी। श्योर, और श्योर, एक श्योर। स्टोरी मैं सुनाती हूँ, आप लोग सुने हुए होंगे। एक हाँ, वास्तुकार को एक बहुत बड़ा जो उसका समझे फार्म हाउस था वहां, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो अपने फार्म हाउस पे एक वास्तुकार को हम्म, लेके जा रहा है। तो जब हम्म, लेके जा रहा था गाड़ी ड्राइव, वो बहुत उसका सबर्ब्स में था, उसका जो फार्म हाउस था, वो जब जा रहा था रास्ते में जाते जाते हम्म, अचानक से वो रुक गया। तो बोले क्या हुआ? हम्म, बोले कि सामने में ना बिल्ली क्रॉस कर रही है, तो मैं देखिए और भी एक दो बिल्ली हो गया, उसके पीछे कुत्ता दौड़ते हुए आएगा, अगर एक्सीडेंट हो गया, वो दब गया तो उसके लिए सोचा पार कर लेने दो। बोले ठीक है। फिर थोड़ा आगे गया और आगे बढ़ा, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलते खेलते अचानक से वो दौड़ के आया एक बच्चा, और ना उसके पीछे पीछे सब बच्चे दौड़ रहे थे, तो वो रुक रुक गया। फिर बोले क्या हुआ? बोले बच्चा दौड़ रहे ना, सोचे लग नहीं जाए, लोग अच्छे से पार कर ले। तो फिर भी खड़ा रहा। बोला अब क्या हुआ? बोले मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा धीरे से चल के नहीं आए, तो वो गिर विर जाएगा, या वो गाड़ी उसके ऊपर नहीं लग जाए, तो रुका हुआ हूँ। ठीक है। फिर थोड़ा आगे गया तो एक भूखी औरत, बहुत बूढ़ी औरत, कुछ खा नहीं पा रही थी कुछ, और चल नहीं पा रही थी ठीक से। तो रोका गाड़ी, उतरा, उसको सड़क पार कराया, और फिर बाद में उसको पैसे भी दिए, ये तुम खाना खा लेना। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, तो वो अपने फार्म हाउस के पास जब पहुंचा, तो एक बहुत सारे बच्चे लोग ना, आम बहुत लगे हुए थे, तो बच्चे लोग आम तोड़ रहे थे, और बहुत सारा आम था। तोड़ के कोई पॉकेट में भर रहा है, कोई किसी में भर रहा है, कोई कुछ भर रहा है। तो नहीं, उसके पहले क्या हुआ, कुछ चिड़िया लोग भी है ना, उसके वो लोग गए, तो कुछ चिड़िया और वो लोग झुंड बना के वहां कुछ अनाज खा रहे थे। तो रुक गया, बोला ये लोग अनाज खा ले तो फिर मैं जाऊंगा। भास्कर बोले ये तो हर जगह रुक रहा है, ये क्या कर रहा है? फिर लास्ट में जब वहां पहुंचा अपने खेत में, अपने वो उसमें फार्म हाउस में, तो वो बोलता है कि भाई अब वहां फिर रोक लिया। तो बोले क्यों? बोले देखो बच्चे लोग आम चुरा के लेके जा रहे हैं। वो लोग चोरी कर पाए, मुझे अच्छा लग रहा है ना, बच्चे लोग खा रहे हैं, काम तो आ रहा है ना, इतना आम क्या काम आएगा? तो सबको ले जाने दो, फिर अपने अंदर चलेंगे, नहीं तो बच्चे लोग बेचारे लोग, कोई ले जाएगा, कोई डर के मारे छोड़ के चला जाएगा, उनके मन में ही रह जाएगा कि वो नहीं ले गए। तो वास्तु पर बोलता है गाड़ी घुमाओ। बोले क्यों? बोले आपका वास्तु का कुछ खराब हो ही नहीं सकता, जिस आदमी के मन में इतना प्रेम है, उसका वास्तु कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तुम्हारा वास्तु एकदम 100% सही है। मुझे बहुत कुछ सीखने मिल गया। अब चलो वापस, मुझे तुम्हारे वास्तु देखने ही नहीं, मैं मुझे मालूम वो 100% सही है। Yes. तो देखिए आपके वेरी क्या नाइस, भाव है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। Very, very nice. I'm attending all the four session of yours, Ho'oponopono. Every time I learn something. Thank you so much. थैंक Can यू। you hear me? हाँ हाँ Yes, एकदम, yes, yes. थैंक यू थैंक यू Thank you, थैंक बेटा। यू सो मच। हाँ Yes, जी, भावना जी। भावना जी। आत्मवंदन मंजू मैम, आत्मवंदन प्रज्ञा आत्मवंदन। मैम और सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। मैम मुझे ये पूछना था, ये टेक्निक, ये प्रेयर केवल वही कर सकते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, या वो भी कर सकते हैं जो मेडिटेशन नहीं करते? जो मेडिटेशन नहीं कर सकते वो पहले कीजिए, वो तो जरूर कीजिए। मेडिटेशन करने वाले तो फिर भी आप बोलते सभी को जरूरत है, ये मेडिटेशन से इसका कोई मतलब ही नहीं है, सभी कर कोई सकते मतलब हैं। नहीं है, सब कर सकते हैं। ओके मैम। आपके मैम और बच्चे ये को भी बताना था, बोलेंगे ना, वो भी कर सकता है। नहीं मैं उसे मेडिटेशन कराती, कल मैं मेडिटेशन करा रही थी, वो मेडिटेशन करते करते ही सो गई थी। नहीं, कोई बात। जबरदस्ती कभी नहीं कराइए भाई। नहीं जबरदस्ती नहीं, उसने बोला मम्मा आप करोगी ना तो मैं भी हाँ मेडिटेशन करूँ, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स वगैरह के, अब
किसी से मेरी बात होती है तो मैं मेडिटेशन के बारे में बात करती रहती हूँ, तो बोलती हूँ मम्मा आपके पास और कोई बात नहीं है, जब देखो आप मेडिटेशन की बात करती हो, मेडिटेशन की बात करती हो, आपके पास कुछ काम नहीं है। मैं कहा आप भी करना, मैं कहा आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी, आप स्टडी में और भी अच्छे हो जाओगे। तो कहते हैं ठीक है मम्मा, जब आप करोगी तो मैं भी मेडिटेशन करूंगी। वेरी हाँ, नाइस। शुरू शुरू में नींद आ जाती है, कोई बात नींद आ नहीं, जाती नॉर्मल है, है ये। हाँ। बच्चे लोग को आ जाती है नींद, तो बच्चों का मैम जब से आपने sleep- बताया है, मैं डेली दिन में 2 टाइम्स 108 टाइम्स वो 2 बार माला करती हूँ, और अब ये मेरी हैबिट में आ गया। अब कुछ काम नहीं है तो मेरे अंदर बस यही चलता रहता है। नाइट में आंख खुल जाती है तब भी बस मेरे माइंड यही चलता, यही बोलती आपको रहती हूँ क्या मैं लग रहा है सारे दिन। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ा है? अभी जैसे पहले मेरे माइंड में ये थॉट आता था ना कि हम्म, बहुत दिन से सर में दर्द नहीं हुआ, ये हाँ। थॉट तो मेरे माइंड में नहीं आया। लेकिन 2 अच्छा। वीक से सर दर्द तो है, लास्ट वीक बहुत ज्यादा था। तो हम्म। मैंने 3-3 टैबलेट ली थी, पर मैं वही करती रही। मैं कहा सही हो जाएगा। मम्मी का तेज सर में दर्द हो रहा है, मैं कहा नहीं अब सही सही हो जाएगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अब हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं क्लाइंट लोकेशन में, तो यहाँ पे मेरी बेटी और मेरे को ही रहना है 1 साल। तो हम्म। मम्मी का कैसे मैनेज करेगी, तेरे तो कभी भी सर में दर्द हो। मैं कहा नहीं होने का, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो सब यही बोलते नहीं, रहते आप कैसे सर्जरी मैनेज हो को जाएगी। बोलिए, नहीं, वो जिस कारण से भी हो रहा है ना, उस रूट कॉज भी चाहिए। आप बोलिए कि हाँ जो तो भी मैम कारण से ये तुम हो रहे हो, आई एम रियली सॉरी कि मेरे ही कोई गलती के कारण, मेरे ही कोई पैटर्न के कारण हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कि जिस कारण से भी हो रहा है उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और आई लव यू, आई रियली लव यू माई ब्रेन। तुम बहुत ही अच्छे हो और मैं तुमको बहुत प्यार भेजती हूँ, और बहुत बहुत सारा अनकंडीशनल लव की मैंने शिकायतें की, हर समय शिकायतें की, अभी भी तुम मेरा 24 घंटा काम करते हो, फिर भी मैं तुम्हारी शिकायतें कर रही हूँ, उसके लिए माफी दामा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू फॉर वर्किंग सो नाइसली। बस इसको करके फिर आप कीजिए ब्रेन के लिए। और बहुत अनकंडीशनल, जब आप ध्यान करते हो ना, ध्यान से उठ के आप अपने सर पे हाथ रख के दोनों, मैं बहुत ही पावरफुल आत्मा हूँ, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ, ये बोल के हाथों को रगड़ के ना माथे पे रखिए, आई रियली, और फील कीजिए कि यहाँ पे बहुत प्यार हृदय से भेज रहे हैं, अपने आप आपका हील हो जाएगा, वो जड़ से खत्म हो जाएगा, करके देखिए। जब आपने ध्यान करके उठे तो हाथों को, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ, ऐसे कम से कम 5-7 बार बोल के फिर माथे पे रखिए, और देखिए फिर हृदय से प्रकाश जा रहा है। तो वो आप चूंकि अपने आत्म भाव में आ जाएंगे, तो आपकी आत्मा की शक्ति आपके ब्रेन तक जाएगी, वही तो है मेन, उससे आप ठीक हो जाएंगे अपने आप ही। करके देखिए। ओके मैम। मैम इससे मुझे एक चीज और फर्क लगी। हम्म। पहले जैसे मेरे हस्बैंड बाहर जाते थे, मुझे वैसे डर तो नहीं लगता, तो मैं सोती थी तो मुझे लाइट जला के मुझे लगता था कोई गेट खोल के आ जाएगा, ये माइंड में रहता था। लेकिन जब से मेरे हस्बैंड गए हैं नाइट पे, अब यही चलता रहता है ना, तो मैं रात को सोते टाइम भी बस यही चलता रहता है और मैं सो जाती हूँ, फिर मॉर्निंग में यहाँ आईज ओपन बहुत होती है। अच्छी बात है, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड। अच्छी बात है, ये डर तो और फिर निकलेगा ही निकलेगा, और जब डर दर्द आप निकलेगा। बैठे हो ना, जब आपको दर्द हो रहा हो, स्टार्ट हो रहा हो, उस दर्द को देखना शुरू करो कि कितना, बिल्कुल। कितने एरिया में दर्द है, उसकी डेंसिटी क्या है, कितनी, कितना ज्यादा दर्द है, सिर्फ उसको फोकस करो। अच्छा ये दर्द अलग है और मैं अलग हूँ, इस शरीर से मैं अलग हूँ, इस पोर्शन में दर्द हो रहा है, ये दर्द मैं नहीं हूँ। उसको देखते देखते भी वो खत्म हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत से दर्द ठीक करे नहीं हैं। नहीं, ये भी सही बोल रही हैं, ये भी होता है, ये भी कर सकते हो, और फिर उसमें प्रेम भेजो ना, कि मेरे ही कोई आई पोर्शन है लव ना, यू। मेरी ही गलती के कारण हो रहा है ना, मैंने ही तो कुछ क्रिएट किया है इसके हम्म, साथ। बस उसको एकदम फील करो, वो दर्द को देखते जाओ, उसमें हृदय से प्यार ये तो बहुत भेजते प्यार है। जाओ, अपने आप खत्म हो जाएगा। आई लव यू, उस पेन को भी बोलना है आपने, वो हाँ, धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है फिर। ये बिल्कुल। मैंने कई बार करा है ऐसे, हाँ, नहीं और नहीं, ठीक करा है। मैं भी ये एक्सपीरियंस की हूँ, बहुतों को एक्सपीरियंस की, पर ये टेक्निक के द्वारा ना बहुत इजी निकल जाता है ये कुछ भी। थैंक यू। ओके थैंक यू मैम, तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स का। थैंक यू। यस रेखा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नमस्कार। जो नमस्कार मैम, जी। मैंने तो अपने पूरे घर में ऐसे प्रिंट आउट बनवाए हैं, इसपे दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। दिख अब रहा दिख है। और रहा ये है, देखिए, हाँ। ओपन अप। मोबाइल पे भी और हर जगह, जहाँ जहाँ सबकी नजर पहुंचे, बच्चे भी चाहे वो ध्यान करे ना करे, और जो भी मेरे घर आता है उनको मैं 4 गिफ्ट में ही दे रही हूँ कि आप लेके बहुत बढ़िया, जाइए और लगाइए, वेरी
इससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज हो ओह जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये तो मंत्र है बिल्कुल। वेरी नाइस। क्या लिखा है? अरे रेखा मैडम, उनको प्रेयर ये लिखिए मैंने इन्होंने 4 प्रिंट आउट लाइन। करवाए हैं गूगल से निकलवा के बहुत सारे, जो भी मेरे घर आता है मिलने या कुछ भी फ्रेंड सर्कल में, मैं उनको 4 गिफ्ट देती हूँ। कहती हूँ एक मोबाइल पे कवर लगाइए और सोचिए किसी को गलत बोलने से पहले उसको माफ़ी, कि हम गलत, हमें बोलना ही नहीं, इस लाइन को देखोगे तो आपको खुद याद आ जाएगा कि हमें गलत किसी के साथ करना नहीं है। और एक मैंने अपने लैपटॉप पे लगाया, मतलब सबको गिफ्ट कर रही हूँ, और अपने वेरी नाइस। जहाँ-जहाँ मेरी नज़र जाती है वहाँ लगा रखा है। बहुत वेरी सुंदर, अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा बाबा, बहुत मैंने भी ऐसे एक स्टिकर लगाई हूँ कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग कीपिंग मी मी अलाइव, अलाइव। सब जगह लगा के रखी गिफ्ट हूँ। ऑफ मैंने भी लगा रखा वो, तो यहाँ पे अपने लैपटॉप पे रोज सुबह किचन शाम पे बोलती हूँ, सभी गिफ्ट ऑफ हाँ, या हेल्थ इज द कीपिंग मी गिफ्ट, अलाइव। या राइट, द सेम मैं थिंग आई हैव रिटन एवरीवेयर हाँ, ऑन अ पीस ऑफ हाँ। पेपर एंड स्टक एवरीवेयर वेयरएवर माय जब देखो विजन। जहां देखो बोलो गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को इतना अच्छा हेल्थ देने के लिए, थैंक यू, आई लव यू। हर बार बोलते जाओ, अपने आप ही आप सही हो जाओगे। ओके, थैंक यू मैडम, अन्ना जी। यस थैंक यू। भाजी और वंदना जी हाँ, रह गए, फिर में चलते हैं। यस प्रज्ञा जी बहुत बहुत आत्मवंदन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप आज। और जो मंजू मैम है, ये तो अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। एक अलग ही, मतलब अलग ही सोल है, कि इतना कुछ इनके अंदर स्टॉक है, जिसे आके हमारे पास दे देती हैं, गिफ्ट हमें कर देती है, इतना बहुत कुछ देती हैं। सच में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है आपको। बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक बार में एक ही चीज के लिए प्रेयर करते हैं, मतलब आप एक ही विश मांगते हैं एक बार में? जैसे आप ना एक चीज से कनेक्टेड हर चीज के लिए बोल सकते हैं। सपोज आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं, या सपोज आपके फैमिली में कोई आज बहुत जरूरी मीटिंग है, फैमिली मीटिंग है, आप वहां जी जाने के पहले जितने भी सदस्य हैं जो जो जा रहे हैं जी उन सबका नाम लेके बोल सकते हैं। जाने अनजाने कुछ भी घटित होने वाला है जो भी वहां पे, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। वो भी नहीं, केवल उसका नाम लेके, सबका नाम लेके। जहां जगह पे आप लोग का प्रोग्राम है, जहां सबके मिलने का, उस जगह को भी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इसका मतलब आप प्योरीफाई कर रहे हैं, अपनी एनर्जी से प्योरीफाई कर रहे हैं, वहां पे लेट गो कर रहे हैं हर उस एनर्जी को जो नेगेटिव है, और उसको पॉजिटिव में बदल रहे हैं, और प्यार के द्वारा उस एनर्जी को हाईएस्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आप उस वही नहीं, आप वहां की प्रकृति को, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। सपोज लाइट जल रहा है, आप लोग कोई मकसद के लिए जा रहे हैं, कोई जो मकसद के लिए जा रहे हैं, उस मकसद को, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। वहां की खिड़की, दरवाजा, एक एक चीज, लाइट, पंखा, बत्ती, चेयर, टेबल, आप लॉन में कोई गेम खेल रहे हैं तो सब गेम को भी बोल सकते हैं, जो जो करने वाले उस सब को, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। और जो मकसद से आप जा रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा ये मकसद इस तरह से पूरा करना कि सबको उसमें लाभ मिले, मेरे को भी मिले, मेरे परिवार वाले को भी मिले, बहुत खुशियों से भरा हो। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। पूरा आप कंप्लीट कर दो अपना, चेयर, टेबल, कपड़ा लत्ता जो भी, तो देखोगे जब आप आओगे ना, आप हंसते हुए आएंगे, और 200% वहां से खुशियां लेके आएंगे। ये इसका मेन राज है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है बहुत ना? बहुत आभार आप। हाँ हाँ जी, हाँ मैम जी। आप आत्मवंदन। आत्मंदन। मैम पहले मैं कहती थी कि भगवान बुद्ध 100% दिमाग यूज करते थे, इसलिए वो भगवान बुद्ध बन गए, और हम तो 2% भी नहीं करते हैं, हमारा क्या होगा, ऐसे अपने ब्रेन के लिए कहती थी। तो आप क्या क्रिएट कर रही थी कि बताइए तो तो फिर ब्रेन उसके होगा बाद ही मुझे नहीं, और लगता जो है, होगा जीरो हो जाएगा। हाँ जी हाँ, वो हुआ है, और आप मुझे महसूस भगवान को भी होता है। जज कर रही थी कि वो 100% अपना ब्रेन यूज करते हैं। आप हाँ हाँ क्यों हाँ जज नहीं करने वाले कि वो ब्रेन यूज करते हैं कि नहीं करते? हाँ जैसे हाँ। है मध्यम मार्ग, उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, बोलते ना जैसे हो वैसे हम्म स्वीकार करो सबको। तो हम्म, उनके लिए भी बोलना ठीक नहीं, अपने लिए बोलना तो मतलब आपने जीरो कर दिया अपने ब्रेन को कि तुम्हें तो बुद्धि है ही नहीं, तुम चुपचाप बैठे रहो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अपने ब्रेन के लिए मैं फिर से एक्टिवेट करना चाहती हाँ तो बिल्कुल कीजिए। आई एम सॉरी, हूँ, मैंने अभी कैसे तक कर। जो भी तुम्हारे लिए गलत कहा, आई एम रियली सॉरी।
आप प्लीज फॉरगिव मी। मैं जानती हूँ मुझ में बहुत शक्ति है, मेरा ब्रेन बहुत पावरफुल है तुम, और तुम इतने अच्छे अच्छे नए आइडियाज तुम्हारे में आते हैं, इतना अच्छा काम करते हो, मैंने तुम्हें कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। आज मैं एक्नॉलेज करती तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे ब्रेन को। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, और बहुत प्यार भेजती हूँ। बस शुरू करिए, करके देखिए तो आपका ब्रेन। मैम एक बार हाँ करा दीजिए, हाँ अभी अच्छा ठीक है, करा अभी दीजिए। अभी करा देंगे अभी इसमें। प्रोसेस में चलिए, करा मेडिटेशन। हाँ हम ये मेडिटेशन सब करा देंगे। तो पंच हाँ बोलिए। आत्मवंदन मंजू मैम। आत्मंदन। मैम मुझे पूछना था, बेटी जैसे पढ़ाई कर रही है, वो हम्म बोल के आती है कि पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ, तो हम्म। इसके लिए क्या भेजे ब्रेन को? हमेशा बोलती है पढ़ रही हूँ भूल जा रही हूँ, तो कैसे पढ़े? तो उसके लिए थोड़ा डिप्रेशन मोड में चले जाते नहीं, उन लोगों को बोली पढ़ने के पहले बुक्स को ना बहुत हाथ रखेगी, और हाथ रख के हैं। बोलेगी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अपने ब्रेन को बोलेगी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। सिंपल करवा दीजिए उन लोगों को ना, इतना नहीं कि इसको माफ करो उसको, कुछ नहीं। सिंपल बुक्स पे अच्छा, हाथ रखेगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आपका टेबल है उसको करेगी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। कॉपी है, पेंसिल, सबको एक साथ रख brain, के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जहां बैठी है वो जगह को, रूम को, अपने पूरे रूम को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। और फिर जिस सब्जेक्ट का बुक है, जो याद करना है, जो उसको पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज रियली, आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज रियली फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू कि मेरे को इतना जल्दी याद हो रहा, मजा आ गया, थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू माई बुक, okay, आई लव यू माई कॉपी। लव यू बोलने से ही मतलब, देखिए एक चीज है, पहले मुझे इसका ज्ञान नहीं था, तो पावर बुक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पावर को जनरेट करने के लिए ये लव एनर्जी भेजना होता है। तो उसमें था कि 100 चीज को आप आई लव यू लिखिए, आई लव कॉफी, आई लव टी, आई लव मॉर्निंग वॉक, ऐसे करके केवल हम लोग को प्रैक्टिस कराया गया। और उसके बाद देखिए मेरे में बहुत बड़ा चेंजेस आया। तो ये लव एनर्जी जैसे जैसे भेजोगे ना, आपका हर चीज सही होते जाएगा। दिस इज द ओनली टूल जिससे हम पूरे जीवन को, पूरे प्रकृति को, पूरे दुनिया को चेंज कर सकते हैं, प्रेम भेज के अपने हृदय से। हाँ मैम, ये तो मैंने देखा है, आपने जैसे बोलते हैं ना कि दर्द होने से उस जगह को आप टच करके बोलो या हम्म ध्यान लगा, कि मैंने करके देखा है। घुटना में कभी कभी ज्यादा चलने से पेन होता है, हम्म, तो मैंने वैसे फील किया, वैसे बोला, तो मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एकदम पेन गायब। तो बिल्कुल। मैंने, ये तो इफेक्ट मिला है मुझे, इसलिए मैंने पूछा कि एक बार बच्चे के लिए भी पूछ लेती हूँ। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल उन लोग को तो आदत डाल दीजिए कि प्रे करके फिर पढ़ने बैठेंगे ना, तो उनको बहुत कम समय में जल्दी याद हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। और जैसे बुक, जब बच्चा पढ़ाई शुरू कर रहा है तो बुक हाथ में लेके उसके ऊपर हाथ रख के बोले मैं इसकी एनर्जी के साथ, बुक की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, इस राइटर के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। जब कनेक्शन बना लेगा तो जल्दी याद होगा, उसको जल्दी समझ में आएगा। थैंक यू प्रज्ञा मैम, थैंक यू, लव यू। लव इट। यस फ्रेंड्स, अब हम लोग ध्यान की तरफ चले, काफी टाइम हो चुका है। तो जो हमारे YouTube में व्यूअर्स हो प्लीज दोबारा ज्वाइन करें, कुछ सेकंड का पॉज आएगा आप लोगों के लिए, तो दोबारा हम करते हैं स्टार्ट। और लिंक मैंने डाल दिया है ग्रुप में। जूम लिंक मांग रहे हैं, आप जूम लिंक दे दीजिए इन लोग को। चलिए शुरू करें। तो सब सभी
यस, वेलकम बैक मंजू जी। हम चलते हैं ध्यान के सेशन में, बिल्कुल। यहाँ पर पुनपो के साथ प्रोसेस होगा। हम्म। यस मंजू जी, तो बोल रही दो, अच्छा एक चीज बताए, दो इशू को ले रहे हैं, एक तो अपने शरीर को ले रहे हैं, शरीर के इशू को, कोई भी पार्ट्स में जिसके दर्द होगा वो पार्ट्स का करेगा। हम लोग सब अपने अपने पार्ट्स में जो दर्द है उसके लिए करेगा। दूसरा ब्रेन के लिए दो। तीसरा हमारे फैमिली में हम किसी से भी कोई हमारे से बहुत ज्यादा अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यू है, रिलेशनशिप के लिए करेंगे, ठीक है ना। फिर बिजनेस के लिए करेंगे, अपने फैमिली बिजनेस जो है उसके लिए करेंगे। तो एक समझ में आए, जैसे मैं बिजनेस के लिए बोलूंगी तो आप लोग अपने जो भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए बोल सकते हो उस बिजनेस में, ठीक है ना। तो इतना करेंगे, आज थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लास्ट में मनी के लिए करेंगे। तो इतना हीलिंग हम लोग अपना करेंगे, ठीक है। तो आंखें बंद कर ले, पर उसके पहले थोड़ा सा पानी पी ले। बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ आंखें बंद, पैरों को क्रॉस करे, पैरों को क्रॉस करे, हाथों को क्लैस्प करे, चश्मे को उतारे और आंखें बंद सहज रूप में। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांसों को देखे। हर पल हर क्षण अपना ध्यान अवेयरनेस की ओर, अपने लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को पहले एक बार देखें। एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस निकालें, अवेयर हो अपने बॉडी के प्रति। जैसे जैसे हम अवेयरनेस हमारे में आती है, वैसे वैसे दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर दिव्य रोशनी और एनर्जी के साथ प्रवाहित होती हुई फील करें वो रोशनी को। हर पल हर क्षण हमारे अंदर शुद्धता ला रही है, और हर बाहर निकलने वाली सांस सारी नेगेटिविटी को लेकर वार्मनेस के साथ बाहर जा रही है। शीतलता लिए हुए दिव्य प्रकाश, दिव्य एनर्जी हमारे अंदर, हमारे कण कण को स्वास्थ्य की एनर्जी शीतलता से, प्रेम से, आनंद से भरती हुई, ब्रह्मांड के प्रेम से भरी हुई एनर्जी के साथ भरती हुई, जो हमारे गुरुओं से की भी कृपा से हमारे तक पहुंच रही है, जो हमारे ईश्वर की ऊर्जा से भी कनेक्ट होकर हम तक पहुंच रही है। उसमें बहुत हीलिंग एनर्जी है। ब्रह्मांड की इस दिव्य हीलिंग एनर्जी को स्वीकार करें और देखें धीरे धीरे आपके शरीर के कण कण में जाकर शुद्धि कर रही है पूरे शरीर की। अपने कण कण में इस ऊर्जा को जाते देखें। हीलिंग एनर्जी को महसूस करें अपने अंदर और अपने चारों तरफ। हर क्षण हर पल ये ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। प्रकाश आपके अंदर, ऊर्जा आपके अंदर और अधिक बढ़ते हुए महसूस करें। आज हम अपने सर्वप्रथम अपने ब्रेन से कहेंगे, आई एम सॉरी माई ब्रेन, तुम्हारे में इतनी पोटेंशियल है पर मैंने इसको कभी जाना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। पर जब जब तुम इतने अच्छे अच्छे आइडिया दे रहे हो, देते हो, तो मैं अचरज से भर जाती हूँ कि इतनी अच्छे आइडिया तुम्हारे अंदर है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम सॉरी कि कई बार मैंने गलती से कहा, अनजाने में ही कहा कि मेरे मेरे ब्रेन
मेरे में तो ब्रेन ही नहीं है। मैं तो थक गई हूँ, मेरा माथा दुख रहा है, या मैं तो इस लायक नहीं हूँ। पता नहीं ये काम मुझसे होगा कि नहीं, पर मैं तुम्हारे पोटेंशियल को नकारती थी। मैं जानती ही नहीं थी तुम में कितना पोटेंशियल है। आज मैं सचमुच अपने किए पे, अपने कहे हुए वाक्य पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी माय ब्रेन। तुम में तो इतनी ताकत है, कितनी चीजें तुमने ऐसी की है कि मैं ही अचरज से रह जाती हूँ कि अरे वाह, ये हुआ कैसे। बहुत पोटेंशियल है तुम में, बहुत एनर्जी है तुम में। आई एम सॉरी, मैंने जब जब तुमको सही आकलन नहीं किया तुम्हारा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम रियली रियली सॉरी तुम्हारा सही आकलन नहीं करने के लिए, तुमको नहीं समझ, सही नहीं समझ पाने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी। मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। आई थैंक यू कि इतना काम करते हो तुम, और कंटिन्यूस 24/7 नींद में भी तुम काम करते रहते हो। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर वर्किंग सो नाइसली, सो एफिशिएंटली। नए नए आइडियाज देने के लिए, नए नए काम को इतना मिनटों में समाप्त करने के लिए, अच्छे से करने के लिए, बहुत तरीके से करने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी माय ब्रेन। आई एम सॉरी माय ब्रेन, प्लीज फॉरगिव मी माय ब्रेन। आई थैंक यू, आई रियली थैंक यू फॉर वर्किंग सो नाइसली। आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। अपने दोनों आंखों के कहें, कंटिन्यूस लैपटॉप पे बैठ के काम करती हूँ, और फिर भी तुम इतने अच्छे से काम करते हो। और मैं कई बार शिकायत करती हूँ कि मेरे आंखें दुख रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जब जब तुम्हारी शिकायत की, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, उस सब के लिए केयर नहीं किया, उस सब के लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर्स। आई लव यू एंड थैंक यू। थैंक यू फॉर वर्किंग सो नाइसली। अच्छे से काम करने के लिए, इतना अच्छा विजन होने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माय आईज, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी माय आईज, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। अपने कान को देखे दोनों और कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कितनी बार मैंने शिकायत किया, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं आज क्यों इतना ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, आवाज ही नहीं आ रही। जब जब शिकायत किया, या जब जब कुछ भी कहा तुम्हारे लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी माई ईयर्स। आई रियली लव यू एंड थैंक यू। आई रियली लव यू एंड थैंक यू। अपने दांतों से कहे, कितना काम करते हो तुम, कितनी अच्छी चीजें, कितनी भी कड़ी चीज हो, पर कितने अच्छे से चबा के खा पाती हूँ तुम्हारे कारण। फिर भी कभी कभी शिकायत कर देती हूँ, ये तो टूटता ही नहीं दांतों से, या मुझे दांतों में तकलीफ हो रही है। मैं जानती हूँ मैंने ही तुम्हारा केयर नहीं किया कभी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। इतना काम करने के लिए, मेरे को इतने अच्छे भोजन का स्वाद लेने के लिए, इतने अच्छे भोजन को दांत से तोड़ पाती हूँ, सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। अपने जीव को भी बोलिए, एक बार फाला हो जाता तो हम कितनी शिकायतें कर देते हैं, पर वो 24 घंटा टेस्ट बड हमारा टेस्ट के लिए काम करते रहता है, उसका हम ध्यान ही नहीं देते। माई टंग रियली, आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। अपने गले से कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। कभी भी गला बैठ जाता तो कितनी शिकायतें हम गले से करते हैं,
पर सारा दिन हम बोलते रहते हैं हमारे वोकल कॉर्ड के लिए, कुछ भी हम कितना भी बोलते हैं, पर एक बार गला खराब होता है तो कितनी लंबी शिकायतें करने बैठ जाते हैं, गला तो चल ही नहीं रहा, बोल पा ही नहीं रही, गला दुख रहा है। आई एम रियली सॉरी। आज तक मैंने जो भी शिकायत की उसके लिए 24/7 काम करने के लिए थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। एक एक वेन्स का गले में जो है उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू माई बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू माई नेक। कंधे को बोले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू माई शोल्डर। देखिए पूरे गले से लेके ऊपर तक का पोर्शन देखिए कैसा लग रहा है आपको, और नीचे का पोर्शन देखिए कितना डिफरेंस आ गया, देखिए कितना लाइट हो गया हमारा ऊपर का पोर्शन, जस्ट फॉरगिवनेस प्रेयर करने के कारण। अब नीचे चेस्ट पे ध्यान लेके जाए, छाती पे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मेरे दोनों हाथ इतने काम करते हैं, 24/7 काम करते, पर कभी कोई समय दुखता है, कुछ भारी उठा लिया तो कंटिन्यूस शिकायत करते, अब बहुत दर्द हो रहा है। पर ये कितना वजन उठा लेते, कितना लिखते हैं, कितना काम करते हैं, कभी भी धन्यवाद तो दिया ही नहीं। आज मैं सच्चे दिल से इन हाथों से माफी मांगती हूँ, इतने काम करने के लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई एम सॉरी। अभी कभी भी कोई शिकायत की उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me and I love you and thank you. अपने अपने ब्रीदिंग फंक्शंस को भी कहें कि इतना अच्छा ब्रीदिंग फंक्शंस है, हम तो ध्यान भी नहीं देते कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर कंटिन्यूस ब्रीदिंग प्रोसीजर हमारा इतना अच्छा है। पर कोरोना में देखिए हम लोग को सबको पता चल गया, थोड़ा सा भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है तो कितना हम लोग तड़पते हैं, पर कितनी शिकायतें करते हैं, पर इतना अच्छा काम करने के लिए कभी भी हम लोग ने ग्रेटिट्यूड नहीं किया हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को। रियली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू एंड थैंक यू। और अब अपने हार्ट को 24/7 बचपन से लेके जब से इस संसार में तब से काम कर रहा है, कंटिन्यूस काम कर रहा है, पर हमने एक भी बार उसका धन्यवाद नहीं किया और शिकायती की बहुत बार। इसलिए आज उसको भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू कि इतना काम करने के लिए और कंटिन्यूस काम करने के लिए और इतने प्यारे सबको प्यार से भरने के लिए। आई एम रियली थैंक यू एंड आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच। आई एम सॉरी माई हार्ट, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू माई हार्ट। धीरे धीरे पूरे स्पाइनल कॉर्ड नहीं, उसके पहले पेट में स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और साथ में पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को एक साथ बोले। थोड़ा भी कभी नहीं पचा तो शिकायत की झड़ी लगा देते, आज तो लूज मोशन हो रहा है, आज तो मुझे इंडाइजेशन हो गया, आज तो ऐसे हो गया। सॉरी माई डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आई एम रियली सॉरी। आज तक मैंने जो भी शिकायत की हो, आई एम रियली रियली सॉरी, पर इतना अच्छे से काम करने के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। प्लीज फॉर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी जब जब मैंने शिकायत की उसके लिए। आई लव यू एंड थैंक यू, आई थैंक यू एंड लव यू। इतना काम करने के लिए धन्यवाद एंड आई रियली लव यू। फिर पूरा पेट, पीठ में स्पाइनल कॉर्ड में देखें सब एक एक वर्टिब्रा को धन्यवाद दें कि हमारे स्पाइन को रिरेक्ट रखने के लिए, इतना अच्छा रखने के लिए हम जैसा चाहे झुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बेंट हो सकते हैं, चल सकते हैं। उसके लिए स्पाइन मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ। आई एम सॉरी कभी भी मैंने शिकायत किया हो तो प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अपने पूरे दोनों पैरों को कहें, पैरों के हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, एक एक पैरों के एक एक उसको कहें, घुटने को स्पेशली कहें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कभी भी मैंने शिकायत की हो पैर तुम्हारे कि दुख रहा है या, पर तुम कितना काम करते हो, मैं तुम्हारे कारण दौड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ, उछल सकती हूँ, जंप कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ।
उन सब के लिए धन्यवाद। आई एम सॉरी, कभी भी मैंने शिकायत की हो तो प्लीज फॉरगिव मी। सच्चे मन से मैं क्षमा याचना कर रही हूँ। आई लव यू, आई थैंक यू कितना काम करने के। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने पूरे शरीर को कहें आई एम सॉरी बॉडी, मैंने जब जब तुम्हारी शिकायत की उसके लिए। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। आई रियली थैंक यू कि पूरा इतना सिस्टमैटिकली काम करते हो तुम। मुझे कहीं भी ध्यान नहीं देना पड़ता, अपने आप 24/7 काम होता है। इसके लिए आई एम रियली थैंक यू एंड आई लव यू। अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी कहें कि जो खाना है वो मैं खाना खाती हूँ, जो बॉडी में जाना है वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करना है वो डाइजेस्ट हो जाता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलना है वो बाहर निकल जाता है। इतना अच्छा मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फिर भी मैं बहुत बार शिकायतें की हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। पेनक्रियास को भी कहें, बहुत तो कुछ शुगर है तो वो कितनी शिकायत है कि मेरा पेनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा, पर आज कोई शिकायत नहीं। आई एम रियली सॉरी कि मैंने कभी भी कोई शिकायत की हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज सच्चे दिल से माफी मांग रही हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू। आई रियली थैंक यू कि कंटिन्यूस बचपन से लेके आज तक मैंने इतना मीठा खाया, चॉकलेट खाया, पर कभी भी हमेशा तुम मेरा साथ दिए और मैं जानती हूँ आगे भी तुम साथ दोगे। आई रियली लव यू एंड थैंक यू कि मैं जो भी खाऊं वो सब अमृत, और मेरे वो सब मुझे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इतना इंसुलिन बनता है मेरे पेंक्रियास में कि सब चीज पूरी तरह से पच के और शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल रहता है। थैंक यू इतना अच्छा इंसुलिन प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू मेरे इतना अच्छा वर्क करने के लिए पेंक्रियास। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। अपने पूरे शरीर से कहे आई एम सॉरी बॉडी। एक हेयर से भी कहे, हेयर का भी बहुत लोगों को शिकायत रहता है, बहुत बाल टूटते हैं, झड़ते हैं। आई एम सॉरी माई हेयर, तुम इतने मेरे लुक को इतना अच्छा कर देते हो फिर भी मेरी शिकायत रहती है। एक बाल भी टूटता है तो मुझे लगता है बाबा कितना झड़ते। मैं ये नहीं देखती हूँ कि फिर तुम ग्रो भी कर रहे हो, पर शिकायत करती हूँ तुम्हारे टूटने का, तुम्हारे नहीं रहने का, तुम्हारे ठीक से नहीं बस नहीं रहने का, टूट जाने का। और कभी कभी शिकायतें करती हूँ कि बहुत बाल झड़ते हैं, उसके लिए भी आई एम सॉरी। मैंने जब जब शिकायतें की है, मैं जानती हूँ तुम मेरा बहुत केयर रखते हो और जितना टूटते हो उससे कई गुना अपने आप आ जाते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, आई रियली लव यू एंड थैंक यू। आई एम रियली लव यू एंड थैंक यू। अपने सर से लेके पैर तक पूरे बॉडी को कहें आई एम सॉरी माई बॉडी। जब जब मैंने कोई भी शिकायत की तुम्हारी, प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज सच्चे दिल से आज मैं माफी मांग रही हूँ। और जितना अच्छा तुम काम करते हो उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू तुम्हारे स्वास्थ्य के कारण ही मैं अभी तक अपना इतना अच्छा जीवन जी पा रही हूँ। इतनी खुशियां मेरे जीवन में आ रही है उस सब के कारण कि मेरा शरीर स्वस्थ है, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू माई बॉडी। आई रियली लव यू, बहुत दिल से प्यार करती हूँ तुमसे, दिल से प्यार करती हूँ। ये स्वास्थ्य का उपहार जो मुझे मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब अपने घर पे ध्यान लेके जाए, घर के एक एक कोने में अपने हृदय से बहुत प्यार भेजे, बहुत प्यार भेजे। मेरा घर मंदिर, मेरा घर मेरा हमेशा साथ निभाता है और बहुत लकी घर है, लकी चार्म है मेरा घर। हर काम मेरे पूरे होते हैं। यहाँ पे मैं जैसे रहती हूँ हमेशा खुशियों से भरा रहता है, आनंद से भरा रहता है। एक एक व्यक्ति यहाँ पे जो रहता है वो स्वस्थ है, खुशी से भरपूर रहता है। थैंक यू माय हाउस, थैंक यू। बहुत खुशियां देने के लिए धन्यवाद, बहुत धन देने के लिए धन्यवाद, मेरे सारे अरमान पूरे करने के लिए धन्यवाद, मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए धन्यवाद, और मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए धन्यवाद, साथ ही मुझे शेल्टर देने के लिए धन्यवाद। अपने हृदय से घर के एक एक कोने में प्यार भेजे। थैंक यू फॉर केयरिंग सो मच फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ माई हाउस, और स्पेशली मेन डोर जिससे तो इतनी
तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे मेन गेट को, कि वो खुशियों से हमेशा मुझे भरे रखता है, आनंद से भरे रहता है, नए नए अपॉर्चुनिटीज को लाता है, नए नए नई नई तरीके से नए नए धन को आकर्षित करता है, नई तरीके से बहुत एबंडेंस ऑफ मनी को आकर्षित करता है। उसके अलावा हमारे सारे अरमान इस घर में रह के पूरे हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हाउस। I really love you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I'm sorry. मैंने कभी भी कुछ शिकायत की उसके लिए. Please forgive me. I love you and thank you. I'm sorry, my house. Please forgive me. I love you and thank you. I'm sorry, my house. Please forgive me. I love you and thank you. I'm sorry, my house. Please forgive me. I love you and thank you. I'm sorry, my house. Please forgive me. I love you and thank you. अब आप देखें कि अपने कोई भी एक रिलेशन को देखें, चाहे हस्बैंड से हो, चाहे बच्चों से हो, मैं अपने हस्बैंड को चूज करती हूँ। आई एम सॉरी सुशील, मैंने जाने अनजाने कभी भी आप कभी गुस्सा हो या मैंने बहुत बुरा माना या मैंने कुछ कह दिया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, आई थैंक यू एंड लव यू। यू आर टेकिंग केयर सो मच, यू आर टेकिंग सो मच केयर ऑफ मी, पर फिर भी मुझे शिकायत रहती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। जाने अनजाने कुछ भी मैंने कभी भी कहा तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। मैं जानती हूँ कि कभी गुस्से में आके कभी कुछ मैंने भी गलत कहा, उसके लिए भी आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। कभी भी दिल दुखाया आपका तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आपने भी अगर कभी कहा तो उससे उसमें मेरा ही भला था, पर मैंने समझा नहीं। आई एम रियली सॉरी। मैं उस समय बुरा मान गई, उसके लिए सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। बहुत प्यार भेजिए हृदय से। जो भी रिलेशन है देखिए वो प्यार से भर गया है पूरा, और अनकंडीशनल लव भेज के थैंक यू फॉर केयरिंग सो मच फॉर मी। थैंक यू फॉर केयरिंग सो मच। I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. अपने बिजनेस पे अब हम आए, अपने बिजनेस को भी देखें। आई एम सॉरी माय बिजनेस, जो भी नाम है, मिसलटो मेरा है तो मैं आई एम सॉरी माय बिजनेस। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जब जब कंप्लेन की आपके उस सब के लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम जब जब मैंने कंप्लेन की है और आपके पर विश्वास नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू। आप मुझे दे रहे हो, इतना दे रहे हो, फिर भी मैं शिकायत की जा रही हूँ। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर ऑल दैट यू हैव गिवन मी टिल नाउ। माय बिजनेस, आई रियली लव यू। आई एक्सेप्ट यू जस्ट द वे यू आर। आई एक्सेप्ट यू जस्ट द वे यू आर एंड आई लव यू। मैं कभी शिकायत करती हूँ कि बिजनेस में कि क्लाइंट की कमी है, पर वो मेरे मन का ही कोई भाव है, उसी के कारण कमी है। आई एम रियली सॉरी। मेरे इस पैटर्न के लिए आई एम रियली सॉरी। माय बिजनेस, प्लीज फॉरगिव मी। जो भी मेरा पैटर्न है सोचने का, उसके लिए आई रियली थैंक यू कि मेरे क्लाइंट्स आते रहते, पर मैं ही अपने सोच के द्वारा, कोई पैटर्न के द्वारा अपने मन को कुछ न कुछ बोलती रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। जो भी मेरा फियर है, ये इसको लेके क्लाइंट के लिए या कोई भी फियर है, उस सब के लिए आई एम सॉरी माय बिजनेस। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। और वो फियर मुझे निकाले, मैं निकालना चाहती हूँ पूरी तरह से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से प्रार्थना करती हूँ ये फियर मेरे से निकल के कोई वैसा वे बताए जिससे मैं पूरी तरह से 100% अपना इस बिजनेस को दे पाऊं। मैं जानती हूँ आई हैव नॉट गिवन 100% टू माय बिजनेस। आई एम सॉरी माय बिजनेस। मैं अपना 100% आज तक नहीं दी हूँ, अब आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ आई विल गिव माय 100% टू यू। आई एम सॉरी माय बिजनेस। प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड लव यू। आई थैंक यू एंड लव यू। आई थैंक यू एंड लव यू। बहुत सारे लेबर्स है, उनके लिए भी ग्रजेस, या कोई बिजनेस में कोई ऐसा स्टाफ या कोई क्लाइंट जिसके कारण मैंने कंप्लेन किया हो, तो रियली आई एम सॉरी। उस ग्रजेस के लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी।
आई थैंक यू कि फिर भी आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो और इतना पैसा दे रहे हो, मेरी आय इतनी अच्छी हो रही है, घर भी खर्चा आराम से चल रहा है और मैं जमा भी कर पा रही हूँ, फिर भी शिकायतें हैं। इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई नो यू कंटिन्यूसली हेल्पिंग मी, और कंटिन्यूसली मेरा ये बिजनेस है फ्लोरिश ही फ्लोरिश कर रहा है, क्लाइंट भी आ रहे हैं और यूनिवर्स भी इसका टेक केयर कर रहा है। आई एम सॉरी माय बिजनेस, मैंने कुछ भी कहा हो कभी भी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। जितने भी क्लाइंट आज तक मुझे मेरे पास आए उन सबको देने के लिए थैंक यू, आई लव यू। जब भी ऐसा लगे कि क्लाइंट कम आ रहे हैं, आप बहुत उनको सॉरी कहें कि आपके भाव में कहीं ना कहीं कोई कमी आई है जिसके कारण आपके क्लाइंट्स कम आ रहे हैं। कभी पैसे कम आ रहे हैं तो कोई ना कोई कमी, कोई फियर है आप ही के अंदर जिसके कारण आपके बिजनेस में पैसे कम आ रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स में सब चीज अबंडेंस में है, पर हमारा ही फियर उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, करने नहीं देता। इसलिए आई एम सॉरी माई बिजनेस, प्लीज फॉरगिव मी। मेरे अंदर के सभी फियर को मैं आज रिलीज एंड लेट गो करती हूँ और नए सिरे से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हूँ कि मैं लायक हूँ, मैं लायक हूँ अपने अंदर आकृष्ट करने के लिए बेस्ट जो यूनिवर्स में उसको बेस्ट को आकृष्ट करने में मैं सक्षम हूँ, मैं लायक भी हूँ। तो आई ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द बेस्ट ऑफ बेस्ट फॉर मी फ्रॉम द यूनिवर्स। I attract prosperity and abundance from the universe in my business. I am sorry, my business. Please forgive me. आज तक जो भी मेरे भाव थे, I love you, I thank you and I love you. और अब आज से मैं अपने आने वाले जीवन में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को लेकर अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज को आकृष्ट करती हूँ। आई एम सॉरी, आज तक मैं जो भी फियर के अंदर थी उसको आज इसी समय रिलीज करके invite all the happiness, success, prosperity, miracles, and opportunities in my life through business. Thank you. I love you. Thank you. I love you. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me, my business. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me, my business. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me, my business. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. मनी के लिए भी हम कर सकते हैं। हमें मनी में के इशू रूट कॉज हमारे अंदर ही होते हैं। आप देखें अपने भाव में कि आपने कब कब पैसे के लिए कभी कुछ कहा है। बचपन में सुना हो कि पैसा तो बहुत मेहनत से आता है। किसके मन में ये है? देखिए, आपने भी कभी ये सुना है? या पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, या पैसे को ठीक से रख पाना भी बहुत मुश्किल है, या बहुत मेहनत से पैसा आता है, या पैसा टिकता नहीं है। ऐसा कुछ भी भाव कभी भी मन में आया, कोई भी फियर पैसे को लेके, तो उसको अभी इसी समय अपने मन से निकाले और कहे, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैंने जो भी ये एंजाइटी, जो भी इमोशन बचपन में लेके आके रखा है, उसको मैं आज पूरी तरह से क्लियर करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी। कि मेरे जो भी फियर है उसको मैं इसी समय रिलीज करती हूँ, फियर को हटाती हूँ, इमोशन को क्लीन करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड लव यू। मैं इस इमोशन को क्लियर करती हूँ, होपन प्रेयर को कर रही हूँ, जिससे मैं उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच पाऊं जो मनी की, जितनी मनी मुझे चाहिए उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच पाऊं और उसको अच्छे से रिसीव करके मेरे सारे ख्वाबों को मैं पूरा कर सकूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी मनी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी। I love you and thank you. I'm sorry, money, that you are so important. Please forgive me that I scared to earn you more. जब ज्यादा आता है तो मुझे डर लगता है कि मैं ठीक से रख पाऊंगी कि नहीं। ये भाव भी कभी कभी मेरे मन में आते हैं, उसके लिए भी, उस फियर के लिए आई प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए, मुझे खुशियां देने के लिए, मुझे आनंद देने के लिए। आज मैं आपको दिल से बोलती हूँ, आई लव यू मनी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे बैंक अकाउंट में इतना जब जब क्रेडिट होता है, मेरा पैसा जमा होता है, मुझे इतनी खुशियां मिलती है, मुझे इतना प्यार आता है आप पे। आई रियली लव यू एंड थैंक यू। और इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी मनी। आई लव यू एंड थैंक यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी।
आई लव यू एंड थैंक यू मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी। कई बार इसके लिए तुम्हें जब जब मैं स्पेंड करने जाती हूँ, कई बार तभी भी हिचकती हूँ कि पता नहीं इतना खर्चा करूंगी तो हो पाएगा, मैं ये क्या इतना खर्चा कर रही हूँ, ये ठीक है। तो ये जो लिमिट मैंने ही बांधा है, तुम तो अनलिमिटेड हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम तो आने के लिए तैयार हो, पर मैंने ही अपने को लिमिट कर रखा। आज मैं उस सब को लिमिट को हटाती हूँ इसी समय। आई एम सॉरी मनी, जो भी लिमिट मैंने बांधा है। अब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रे करती हूँ कि तुम और इसको और किस तरह से मैं पॉजिटिव वे से देख सकूं, जिससे मैं और कंफर्टेबल हो जाऊं। आई एम रियली सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू कि तुम तैयार हो मेरे पास abundance में आने के लिए, and I am ready now to attract you more and more. I am sorry money, please forgive me. I love you and thank you. अब मैं कंफर्टेबल हूँ, जितना पैसा मुझे चाहिए वो सब मैं इजीली मैं अचीव कर पा रही हूँ, और उसके उससे जो मुझे चाहिए वो सब मैं प्राप्त कर पा रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई नो हमारे मन में कई बार आता है कि मैं डिजर्व करती हूँ कि नहीं, तो आप पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। ये यूनिवर्स में अभी बहुत चीज, सब चीज अबंडेंस में और सब चीज है यहाँ, तो आप हर चीज को डिजर्व करते हैं। इसलिए हमेशा ये भाव भी नहीं हो। तो थैंक यू मनी। मैं अब अपने को हर फियर से मुक्त करके अपने अपॉर्चुनिटीज में लाती हूँ। आई एम सॉरी मनी, अभी तक मैंने जो भी नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रखे थे, आज मैं पूरी तरह से रिलीज कर चुकी हूँ उसको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू कि आप मेरा पैसे के प्रति परसेप्टिव बहुत वाइड हो गया, उसके लिए थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। मैं बहुत ही प्योरेस्ट ऑफ द प्योर सोल हूँ, और यूनिवर्स से वो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए। इसलिए आज से मैं पूर्ण पूर्णता को प्राप्त होती हूँ, और अपने बेटर वर्जन को देखने के लिए सब कुछ मेरे जीवन में बहुतायात है, खुशी से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। थैंक यू यूनिवर्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जब जब मैंने अपने को लिमिट किया, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड लव यू कि आप इतना देते हो, इतना देते हो कि मेरे जीवन को खुशियों से भर देते हो, रानी वाला जीवन मुझे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, जब जब मैंने अपने को लिमिट बांधा उस सब के लिए सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। देखें हृदय का प्रकाश आपके चारों ओर, और हृदय से ये प्रकाश प्रकृति में भेजें। प्रकृति को भी कहें, कभी भी मैंने आपको खराब किया हो, गंदा किया हो, शिकायत किया हो तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। नाउ आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू, आई लव यू। आपने बहुत हमेशा मेरा साथ दिया। आई थैंक यू एंड लव यू। अपने मदर एंड फादर को भी अनकंडीशनल लव भेजें। आई एम सॉरी, मैंने बचपन से लेके बचपन में जब भी आप डांटते थे या कुछ भी गुस्सा करते थे तो मेरे को लगता था आप पे आपके प्रति कुछ भाव गलत आए हो, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं जानती हूँ आप मेरे अच्छे के लिए करते थे। आई थैंक यू एंड लव यू। और भी जिसको भी आपको बोलना है, अपने फ्रेंड्स को, किसी को, उन सबको सामने लाए। आई एम सॉरी, मैं आप लेसन लर्न कराने आए हो मेरे को, जब भी आपने कुछ लेसन लर्न कराया मुझे तो मुझे गुस्सा आया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड लव यू। अपने गुरु से भी कहें कि जब जब आपने अगर कभी भी श्वास को गुरु बनाया, वैसे तो हमने, पर फिर भी फिजिकल गुरु, टीचर, बचपन से जो भी हम लोगों ने पढ़े स्कूल में, या कोई गुरु ऐसा आपके लाइफ में आया हो, कुछ कहा हो और आपने बातें नहीं पूरी की हो, तो उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड लव यू। और भी आप जिस जिस चीज के लिए कहना चाहते हो, मुक्त हो आप, अभी बोल सकते हो। और धीरे धीरे वापस आए। एक बार पूरे सर से पैर, पैर से सर, फील करें बॉडी को कैसा लग रहा है। गहरी सांस लें, पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व करें, और एक बार गहरी सांस लें,
इस एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व करें। धरती माँ में पूरी एनर्जी को देते हुए, जितनी भी एक्सेस एनर्जी धरती माँ में जाते हुए, आई एम सॉरी धरती माँ, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने कभी भी कुछ भी आपके साथ कुछ गंदा किया हो, कुछ ऐसा किया हो, पर आप कुछ बोला हो तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड लव यू। अब सारी एक्सेस एनर्जी धरती माँ को देते हुए धीरे धीरे वापस आए, हाथों को रगड़े, आंखों पे लगाए। 6 5 4 3 2 1 0 वापस निकले। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर। आपने सारी प्रोसेस करा दी हमें अपन के, हमारी बॉडी के लिए, हमारे हाउस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए और नेचर के लिए, धरती माता के लिए भी कराया। बहुत सुंदर, थैंक यू। ये तो पैकेज हो गया बहुत बढ़िया। 30 मिनट्स में आपको सारे मिल गए, अब जब चाहे ये कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। मंजू जी थैंक यू। थैंक यू। कैसा लग रहा है सबको? बॉडी कैसा लग रहा है? जयश्री कुछ बताना चाहती है क्या? ओके, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ जयश्री जी। यस, अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मुझे रोना आया सबसे, ऐसे माफी मांग के, और हस्बैंड से, माँ बाप से। मुझे अभी भी मुझे ऐसे रोना ही आ रहा है। अच्छा, और आपका बहुत ही आपका अच्छा लगा। इमोशन सारे रिलीज हो रहे हैं ना? हल्के हो जाएंगे, तो हाँ वर्क कर रहा है, वो हाँ वर्क कर रहा है इसका मतलब। हाँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जयश्री, बहुत सारा प्यार। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? थैंक यू आशा जी, थैंक्स बोल रहे हैं आपको मंजू जी, सब लोग। अंजू यस अंजू है। अंजू जी, हाँ यस अंजू जी अनम्यूट करें प्लीज। यस आप कर सकते हैं अनम्यूट अपने को। नहीं आया? यस, अब देखिए। अनम्यूट करो अंजू, अनम्यूट करो। हाँ अनम्यूट करो, ऑप्शन दे दिए हैं। हाँ नमः शिवाय। बहुत ही अच्छा था, बहुत माने बहुत बहुत अच्छा। बहुत दिन बाद बात कर रही हूँ शी इज और माय बहुत ही सिस्टर, अच्छा लग रहा है। यंगर सिस्टर। नहीं चाहिए। बहुत अच्छा हुआ दीदी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड सैल्यूट टू यू। यस, ये मंजू जी की सिस्टर है। गुड। थैंक यू ज्योति जी, रामपाल जी, थैंक यू। यस, पिंकी जी कुछ कहना चाहती हैं? पिंकी, पिंकी, प्यारी पिंकी। नहीं हो रहा। अब देखिए, अब देखिए, आप अनम्यूट करें। देखिए, यस, यस पिंकी। बहुत अच्छा सेशन था मैम, बहुत अच्छा लग रहा था और सारे शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है, ठंडक महसूस हो रही है और जैसा जैसा आप बोल रहे थे सेम वैसा ही प्रोसेस हो रहा था और बहुत बढ़िया था। आज आपके लिए कुछ आया था मेरे उसमें, मेरी आवाज कुछ ठीक आ पा रही है ना मैम? हाँ हाँ क्लियर, बिल्कुल आ रही बिल्कुल क्लियर, है। बताइए।
मंजू मैम, ये मीनिंग तो आप ही समझेंगे क्या था, मुझे बता देती हूँ क्या मुझे दिखा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बहुत ग्रैंड पार्टी चल रही है, बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ आप अपने हस्बैंड के साथ एक रेड कलर की साड़ी में पूरे सजी धजी हैं, जीवरात पहने हुए बहुत सारे। आपके हस्बैंड ने मैंने देखा नहीं उन्हें कुछ नहीं, बट पूरी फील ये है कि वो आपके हस्बैंड है। पार्टी चल रही है, वो बहुत स्वस्थ है और कोट पैंट पहने हुए हैं, टाई लगाई हुई है। और मैं कहीं और हूँ कुछ फ्रेंड्स के साथ, और वो मुझे ये कह रहे हैं कि यार तुम उनकी उसमें नहीं गई क्या, पार्टी में? तो मैंने कहा कि कहाँ है, कि वहां पे है। तो मैं भी उसमें शामिल होने गई। फिर मुझे एक लाइन सुनाई दी। वो लाइन ये है कि अ, शिव के बगैर शक्ति कैसे रह पाएगी। वाह कुछ ऐसी एक लाइन मुझे सुनाई दी, वो कहाँ से आई क्या, ये तो आप ही समझे मैम। बट बहुत अलग सी एक्सपीरियंस था। यस, मैंने मंजू मैम के तो ये कहा ये थी। बहुत और बड़ा एक्चुअली इशारा आज किया मुझे आपने। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, मैं समझ गई हूँ बात को। हाँ, बिल्कुल समझ गए होंगे रियली आज मंदिर की आप। ग्रेटफुल, रियली ग्रेटफुल टू और यू। और बहुत। एक चीज और बताना चाहती हूँ, मैं आज कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी, मैंने कोई तो आप म्यूट पे चले गए, म्यूट पे चले वापस गए म्यूट। अभी आप। हाँ, अनम्यूट कीजिए। यस, अब करिए हाँ पिंकी जी। हाँ हाँ, हो गया। और मैंने हैंड रेज नहीं किया था मैम। हाँ मैं सोच रही थी क्या मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन ये देखिए प्रज्ञा मैम ने मेरा ही नाम लिया। बिल्कुल, शायद ये वो आना मैसेज था आप तक मेरे पहुंचना सामने। है। मैसेज, हाँ आपको मैसेज था बहुत बढ़िया, और वो इनको चाहिए था। और मुझे भी सुन के वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी समझ आ रही, कुछ समय हम साथ में रहे तो कुछ बातें जानती हूँ। इस करके मंजू जी को भी सारा समझ आ रहा होगा, पूरा मीनिंग उसका आपके थ्रू कहलवाया गया है। वो कुछ श्योरिटी चाहती थी, वो थैंक शायद यू उन्हें सो मिल गई। मच। हाँ Yes. थैंक अंदर से पूछ रही थी कि क्या मुझे मुझे बोलो कि मुझे बताना है क्या। तो यस। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था, तो मैंने थोड़े असमंजस में थी कि क्या बताना है कि नहीं, लेकिन यूनिवर्स को बताना था, तो इसलिए देखो प्रज्ञा मैम ने मेरे को बोला कि पिंकी तुम बोलो। अब थैंक हम यू। समझ गए कि क्या, हाँ वो आप जानते होंगे कि क्या ये है। बहुत बहुत उनको जरूरत थी इस मैसेज के, बहुत ग्रेटिट्यूड थैंक उनकी यू, तरफ से। रियल में और वो भी आपको दे रही है बहुत ग्रेटिट्यूड। अच्छा, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। आपने बताया, बहुत अच्छा किया। ये यूनिवर्स कहाँ कहाँ कैसे मैसेज भेजता भगवान जाने। हमको तो कहते ही हैं बाबा, तुम अपना काम करो, जो करना है वो होते रहेगा। तो मैं तो इसलिए आजकल कुछ यस, भी नहीं सोचती किसी के लिए भी। और आपके थ्रू मैसेज दे रहे हैं। वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। हाँ अंजू जी। वेलकम मैम। हाँ, लव यू, और सारा प्यार। लव यू टू टू। सबको ढेर सारा प्यार। वापस। पूरी टीम को बहुत सारा प्यार। बिल्कुल बिल्कुल, अब आत्म जागृति तैयार की है फिर टीम से तो जाने के वैसे लिए ना। हाँ, आपको भी, आप भी उसी में है। यहाँ तो यहाँ तो बहुत सारी देवियां हैं। बहुत सारी देवियां हैं हमारी टीम में। सभी को प्रणाम। वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, दिल से धन्यवाद। हाँ अंजू जी। ये संजू खेलिया जी, अनम्यूट कर ली प्लीज। यस। फिर म्यूट हो गई है। उस वक्त हाँ हो गया। ओहो, फिर आपको थोड़ा टाइट हाथ लग जा रहा है उसमें ना, हाँ लग रहा है। एक अगर टच करें बिल्कुल। अनम्यूट करें। अंजू जी आप दे रहे, मंजू जी आप दे रहे हैं ना उनको नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ। अनम्यूट? आप दे ठीक। रहे हो ना ऑप्शन, तो मैं दे नहीं रही हूँ। अच्छा, ये आप दे रही हैं, ठीक है, क्योंकि फिर इधर से आप देती इधर से मैं देती हूँ तो उल्टा बंद हो जाता हाँ है वो। बंद हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं इसलिए दी। मैंने हाथ पीछे कर लिया। नहीं हो पा रहा। रुके, मैं करती हूँ।
क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। हाँ ये अब हो गया हुआ था फिर और एक हाँ मिनट मंजू जी, मैं करती हूँ, एक काम करती हाँ, हूँ जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, अब आप करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए, आप कर अब पाएंगे। अनम्यूट कीजिए अब तो। हुआ, हाँ अब हो गया। हाँ हाँ हाँ। कुछ नहीं हुआ। आत्मबंधन आत्मबंधन। बहुत बहुत अच्छा लगा। जब उसमें पूरे शरीर के हिसाब से करवा रहे थे तो माथा पे यहाँ पे एकदम पूरा वाइट प्रकाश जा रहा था और पूरा बॉडी हीट हो गया, जबकि उतना गर्मी नहीं लग रहा था पहले। और हाँ इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा ठीक लग है। रहा था, बता नहीं सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू। एक बार मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ, आप लोग बोलिए, 1 सेकंड में आती हूँ। ठीक हाँ है, ओके मंजू। जस्ट। यस वंदना जी। मेरे को अपने बचपन का अपने आप का ही जैसे मैं थी वो दिखाई दे रहा था फोटो। अच्छा, हाँ मैं जब कह रही आप थी ये तो मैं ही हूँ। हाँ जब आप उसमें कर रहे थे, बॉडी के लिए कर रहे थे। हाँ साधना के टाइम में। अच्छा, तो बहुत अच्छा। क्या पता उस समय का भी कुछ ऐसा रहा जब आपने अपने आप को कुछ ऐसे कोसा हो, कर्ज किया हो कभी अपने कभी उस। बालों के बारे में कहती थी कि मेरे बाल पतले हैं, ऐसे क्या मेरी आंखें छोटी हैं, ऐसे तो मैं कहती थी। तो अब आज सारा आपने अफर्मेशन करी। हाँ सारा गुड दिल गया। गुड। हाँ आज सब जब मैं कभी ध्यान कभी कर रही थी, शिकायत किए हैं, हम सभी हाँ शिकायत जी। किए हैं कभी कभी, कोई बात नहीं है। जब मंजू जी है ना शुरू शुरू में अभी आकर के इन्होंने बोलना शुरू किया था, विजडम वाला हमारा वो चल रहा था, ज्ञान का सेशन। उस समय मेरे को बहुत एनर्जीज फील हो रही थी और तो मैं उस समय आंखें बंद करके बैठ गई थी। तब मैंने देखा कि अगर हम रोते हैं तो मुझे मास्टर्स से दिखा रहे हैं कि हम इतने गर्त में चले जाते हैं, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी डाउन चली जाती है कि जैसे एक बहुत बहुत बड़ी खाई दिखाई उन्होंने कि इस तरह से हो जाते हैं। सो रोना नहीं है, समझना है कि हमारे यहाँ परिस्थिति मेरे साथ क्यों बन रही है, कोई मुझे क्यों ऐसा कह रहा है, उसको समझो और उससे बाहर आओ। जैसे कि मंजू जी ने स्टार्टिंग में कहा कि अगर हमारे साथ ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो हमारी फॉल्ट है, दूसरे की नहीं है। तो हमें खुद को चेंज करना है ना। तो ठीक वही सोचते हुए हमें रोना नहीं है, समझना है उसको। और वैसे मन कभी भावुक हो रहा है तो हल्का कर लें, अच्छा इमोशंस बाहर आए, अच्छी बात है कि आप उसको आप निकाल देते हैं तो। लेकिन गिल्ट में नहीं रोए। या हमसे कभी कुछ गलती हो जाती है तो हम कहते हैं, अरे बाप रे क्यों हुई, बहुत क्योंकि बार हम होता है, हम लोगों से नहीं करना। गलतियां भी होती है ना, तो कोई बात तो नहीं, हमारे बैठिए ना एक कॉर्नर में, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू कीजिए। इसीलिए और मैंने वापस कहा भी आपको। हाँ हर स्टेप चढ़ने के बजाय नीचे आ जा रहे हैं, काफी नीचे चले जाते हैं, ये मैसेज था, तो वो ध्यान रखना है। यस, गंगोत्री जी का हैंड रेज है, संतोष जी का भी रेज है। यस, अनम्यूट करें संतोष जी। यस, अनम्यूट कर सकते हैं संतोष जी। हाँ, आप अच्छा आपने को सॉरी, नहीं वाह। 1 मिनट। यस, आप करिए संतोष जी, अनम्यूट करिए अपने को, आप हो जाए। अपने को टच करिए, अनम्यूट करें। आपका वीडियो तो दिख रहा है लेकिन आप उसको टच नहीं कर रहे अभी भी। म्यूट वाले स्पीकर बना हुआ है, उसको टच करें, उसमें एक रेड लाइन होगी, तभी आपकी आवाज आएगी। देखिए फोन पे सबसे पहला आइकॉन आपका बना होगा स्पीकर का, उसको बस टच करना है हल्का सा। नहीं हो पा रहा। गंगोत्री जी को ऑप्शन दीजिए, तब तक हो जाएगा। जब तक गंगोत्री जी को देते हैं फिर वापस इनकी तरफ आते हैं। यस, गंगोत्री जी तो आप अनम्यूट है। अनम्यूट कीजिए, देखिए खो गया आपका। संतोष जी कोशिश कीजिए। यस, हो गया, संतोष जी का भी हो हाँ गया। बोलिए। हाँ जी। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। हम्म। मैं अपने नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते जी। मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए। मेरे बेटे के कान से सुनाई नहीं देता, उसके हम्म, लिए मैं प्रेयर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं, पर उसके पहले क्या करना होगा ना, आपको अपनी बेटी मत का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। मतलब क्या बेटा होगा, किसी न किसी कारण से, बेटा। ये कि बेटा है, बेटा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ यूनिवर्स बोलिए कि मैं उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, उसके हर चीज का अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मतलब उसने कुछ पिछले जन्म में कर्म किए होंगे ना, जिसके कारण उसको सुनाई नहीं दे रहा है, या इस जन्म में भी जो भी कारण हुआ होगा,
लर्निंग होगी आप उनकी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसके बाद आप करना शुरू कीजिए कि जिस कारण से भी सुनाई नहीं दे रहा, उस कारण को, रूट कॉज के लिए आई एम सॉरी, जो भी मैंने किया गलतियां पिछले जन्म में, क्यों आप बेटा बन के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो भी गलती हुई है जिसके कारण सुनाई नहीं दे रहा, उस रूट कॉज के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड लव यू। फिर यूनिवर्स से कहें कि आई एम सॉरी कि जो भी कर्मास के कारण सुनाई नहीं दे रहा है, उस कर्मा को जब भी मेरे द्वारा हुआ, मेरे बेटे के द्वारा हुआ, उसके लिए सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम। और उसके बाद उस सिचुएशन को बोले, कोई ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जिसके कारण ऐसा हुआ, उस सिचुएशन को भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड लव यू। और लास्ट एंड लीस्ट, जिस व्यक्ति को भी कोई इन्वॉल्व होगा जिसके कारण ये कुछ बातें हुई, जिसके कारण ये ऐसा घटना घटा कि मैं मेरा बेटा सुन नहीं पा रहा, उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड लव यू। फिर 108 बार बोलना शुरू कीजिए। आप 1 सप्ताह कीजिए, आपको डिफरेंस धीरे धीरे पता चल जाएगा। इसमें मतलब ऐसा है कि कार्मिक हीलिंग बहुत फास्ट होती है, पर सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपका यही होना चाहिए कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सन। फर्स्ट ये जो भी कारण है समस्या का, उसकी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ, मैं लेती हूँ। अच्छा अच्छा, है ना, उस परमात्मा से बोलना है कि इसकी जो भी कारण रहा हो, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, और फिर माफी मांग रही है, यानी उसकी तरफ से उस सही से कर्मा मांग के रहा लिए माफी मतलब मांग रही हूँ जो गलती में अनजाने से हो लिख गई। भी सकते हैं क्या? लिख भी सकते हो, लिख भी सकते हो। हाँ लिख भी सकते हैं क्या? हाँ हाँ, हाँ, लिख भी सकते हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। संतोष जी, अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से हैं? कहाँ है इस समय आप? नहीं, मैं ग्रेटर नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, ओके ओके, ठीक है, ग्रेटर नोएडा आई हुई हूँ अभी। अच्छा जी, ठीक है संतोष जी, नमस्कार, थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए, नमस्ते, आंसर देने के लिए। मंजू जी, आपका बहुत बहुत यस गंगोत्री जी। धन्यवाद। कुंदन मैम, प्रज्ञा मैम, धन आत्मनंदन, मंजू मैम, आत्मनंदन, बहुत अच्छा लगा मैम, पूरी बॉडी का हीलिंग करा है। और ये तो सच है कि हम लोग कभी ना कभी किसी चीज को लेकर बोल ही देते हैं, जानते हुए भी बोलते कि अरे आज थोड़ा टायर्ड लग रहे हैं, आज ये वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी बोल ही देते हैं। तो आप बीच बीच में याद दिलाते रहिए, और अच्छा भी लगा करने से। और भगवान आपको और अच्छा, मतलब और आगे ले जाए कि हम लोग को ऐसे ही आप सुनाते रहें और बताते रहे, ज्ञान देते रहें। बहुत अच्छा लगा। हम और सब जब चलते रहे। हाँ, और जब ज्ञान दे रहे थे ना मैम, जब ऊर्जा आ रही थी शरीर में, तो जैसे लग रहा था कि मतलब एक जैसे बिजली चलती है ना, बिजली की तरह एक शरीर में मेरे लाइट आया, और इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि हाँ वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, बहुत सुंदर। मच। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? वंदना जी का तो आई थिंक हो गया। यस फ्रेंड्स, तो वंदना जी, आपको दोबारा अपने हैंड रेज किया है क्या?